बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी फरहान भाई, ये किताब है आसान अरबी ग्रामर, जो कि माशाल्लाह मौलाना लुत्फ़ुर रहमान साहब ने लिखी थी। वो मौलाना तो नहीं थे, ऐसे नहीं बाकायदा मदरसे से तो नहीं पढ़े हुए थे, लेकिन माशाल्लाह बड़े ही अच्छे और मुदर्रिस थे अरबी ज़ुबान के। डॉक्टर इसरार साहब रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना होगा आपने। जी जी उनका जो कुरान कॉलेज लाहौर, वहाँ पे वो पढ़ाते रहे। माशाल्लाह ये यानी कि अरबी ग्रामर जो है, कुरानी अरबी जो है या अरबी ग्रामर जो है, उसके आसान अंदाज में इन्होंने जो है ना हल किया हुआ है उसको, उसके कवायद और यानी कि उसमें जो है ना इन्होंने जो है वो बड़ी अच्छे तरीके से तरतीब के साथ उन्होंने जो है ना इसको किया हुआ है। इसके बेसिकली तो दो पोर्शन हैं, लेकिन टोटल अब चार बन गए हैं। तो ये देखें, पहला जो पोर्शन है ना इसका, वो है हमारा इसम से रिलेटेड। जैसे कि आपको बताया गया था कि अरबी ज़ुबान जो है वो उसके जो अल्फाज हैं, तो वो टोटल उसकी तीन किस्में हैं, तीन टाइप्स हैं। तो इसम है, फेल है और हर्फ है, नाउन, वर्ब और प्रीपोजिशंस। तो इन्होंने इस तरह किया है कि इसम के रिलेटेड जितने भी कवायद थे ना, वो उन्होंने पहले हिस्से में डाले हैं। ठीक है, अब देखिए वो यहाँ से शुरू होते हैं, और ये इसम के सारे जितने भी कवायद है ना, ये सारे जो है उन्होंने पहला हिस्सा जो है ना उस पर किया है। ये देखें, इसम के मतलब जितने भी चीज़ें आ रही हैं, मरकब तौसीफ़ी, जुमला इस्मिया, मरकब इजाफ़ी वगैरह, और हरफ निदा और मरकब इशारी, अस्मा इस्तिफ़हाम, यहाँ तक जो है ना ये पहला हिस्सा है। ये इसम से रिलेटेड है। ये 100 पेजेस हैं तकरीबन जो है ना, ये इस बुक का जो है वो तकरीबन टोटल 348 350 पेज है। उसमें जो 100 सफ़े हैं पहले, वो इसम से रिलेटेड उन्होंने जो है ना वो कवायद लिखे हैं, कवायद बताए हैं, मशक़ें हैं, और वोकेबलरी वर्ड्स भी दिए हैं आपको जो जो मशक़ में यूज़ होते हैं। और फिर जो जदीद आई है उसमें कुरानी मिसालें भी उन्होंने ऐड की हैं। ये पहला हिस्सा है इसका। और दूसरा हिस्सा इस बुक का जो है वो यहाँ से शुरू होता है, मादा और वजन। ये वर्ब शुरू होता है। दूसरे हिस्से में इन्होंने वर्ब को, देखें मेन दो सर चीजें होती है ना, इसम और फेल। ठीक है सर जी जी। सर जी, वो स्क्रीन शेयरिंग मेरा ख्याल है बंद हो गई आपकी। ओहो, एक मिनट, मैं दोबारा से शेयर कर देता हूँ। हाँ जी, अभी बताइएगा, अभी स्क्रीन नजर आ रही है? नहीं। ये रिकॉर्डिंग की वजह से तो नहीं हो रहा? मैं एक मिनट दोबारा करता हूँ। हाँ, अभी? हाँ जी, आ गई आ गई। हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे कि इस किताब का जो है ना पहला जो पोर्शन है वो इसम से रिलेटेड है, और दूसरा जो इन्होंने दूसरा इनका हिस्सा है वो सिर्फ फेल से रिलेटेड है, वर्ब से रिलेटेड है। और आपको पता है कोई भी जुबान हो, उसमें दो बड़ी जो चीज़ें होती हैं वो ये नाउन और वर्ब होती हैं। ठीक है, जो जुमलों में यूज़ होते हैं ज़्यादातर नाउन और वर्ब ही यूज़ होते हैं, इसम और फेल, इसी से जुमले हमारे बनते हैं, इसी से गुफ्तगू होती है, और इसी से ज़्यादातर जो है वो हमारी बातचीत होती है। आगे जो हर्फ है, हर्फ तो जो है वो जस्ट एज अ यानी कि कोई अलग से कोई चीज़ नहीं होती, वो जुमले को पूरा करने के लिए होता है। जैसे हम कहते हैं ना, जैद घर से मस्जिद तक गया। ठीक है, तो ये से और तक जो लगा है ना, ये हर्फ है। ठीक है, जैद इसमें इसम है, और गया जो है इसमें फेल है। ठीक है, तो हमारे जो जुमले मेनली जो उनके जो पोर्शन होते हैं वो इसम और फेल होते हैं। तो इसम का पहला हिस्सा हो गया। दूसरा हिस्सा इन्होंने यहाँ से शुरू किया इस बुक का, और जो है वो चलते हैं यहाँ तक, आगे चल के जो है ना देखें, ये सारा चल रहा है यहाँ तक। हाँ, बल्कि यहाँ तक, ये फेल मजहूल तक जो है वो आएगा। अच्छा, तो इसको देखें, तो ये सारा हो गया। और उसके बाद जो है ना जो चीज़ें रह गई थी, वो उन्होंने जो है वो उसके बाद जो चीज़ें रह गई थी, इसके बाद जो वो इसम की जो चीज़ें रह गई थी वो उसके बाद इन्होंने यहाँ पे लाई हैं। देखिए इसमें मुश्तक तीसरे हिस्से में। ठीक है, और इसके अलावा जो अफ़ाल की चीज़ें थी, वो जो है ना इसके बाद उन्होंने अफ़ाल की लाई हैं। ठीक है, फेल की लाई हैं। तो ये तीन हिस्से थे। तो फिर जो जो हिस्सा रह गए थे ना, जो चीज़ें रह गई थी, वो चौथे हिस्से में जो है ना इन्होंने पूरी कर ली। वो जो इनके जो अपना आगे टीम मेंबर थे। तो इस तरीके से इस किताब का ना चार हिस्से बनते हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक हमने जो पढ़ाया था उनको, हमारे आसिम भाई को, वो सिर्फ शुरू की कुछ चीज़ें हमने बताई थी। तो ये जो है ना शुरू में जो है ना हम पेश लफ्ज़ इसका देखते हैं, और उसके बाद जो है ना हम
इसको करते हैं, क्या कहते हैं उसको, हमने कुछ चीज़ें इसकी जो है ना वो हमने अभी तक पढ़ी थी, शुरू की कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी इसकी। तो अच्छा, अभी आप ये पेश लफ्ज़ ये आप पढ़ना स्टार्ट करें, ये बिल्कुल ईजी है, ये आपको आसानी से समझ आ जाएगा। आप इसको ये पढ़ना स्टार्ट करें यहाँ से। जी। कुरान कुरान हकीम अल्लाह का आखिरी कलाम है जो क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए हिदायत का ज़रिया है। इस किताब की जितनी खिदमत की गई शायद किसी किताब की गई हो। मुसलमानों के यहाँ इल्मी काम की अज़मत और मकाम का अंदाज़ा इस बात से किया जा सकता है कि उन्होंने अपनी मकसद किताब मुक़द्दस किताब कुरान हकीम के लिए इसके रस्मुल ख़त की हिफाजत ज़रूरी समझी, तो इसके लिए बाकायदा इल्म रस्म की बुनियाद डाली। हाँ, इल्म इसकी रस्म की दुरुस्त बुनियाद, वो जो रस्म है ना कुरान पाक का, ठीक है, जो जो कुरान पाक के नुकूश हैं जिस तरह लिखे हुए हैं, वो उसके लिए बाकायदा एक अलग फ़न की बुनियाद डाली, उसको इल्म रस्म कहा गया ना, कि किस रस्म में लिखा हुआ है ना। जैसे उर्दू है ना, उसमें भी मुख्तलिफ रस्म है ना, ठीक है। अब देखे ना, नस्तालीक है एक, अब फ़ॉन्ट जो वो फ़ॉन्ट तो खैर वो साइज़ होता है, लेकिन आप देखें इंग्लिश में भी देखें ना, डिफरेंट वो तरह की इंग्लिश लिखी होती है ना, कोई किस तरह लिखता है, डिफरेंट स्टाइल में लिखी होती है। तो इस तरह जो है अरबी भी डिफरेंट स्टाइल में लिखी जाती थी। तो वो जो स्टाइल है ना, उस लिखने का अंदाज है, तो वो इल्म रस्म था। हाँ, ठीक। इल्म रस्म की बुनियाद डाली, इसकी दुरुस्त अदायगी के लिए बाकायदा इल्म तजवीद मुदय्यन किया। इसकी मुराद और मानी में सेहत को हासिल करने के लिए इल्म तफसीर का आगाज़ हुआ। कुरान हकीम की ज़बान को समझने के लिए अरबियत की ज़रूरत थी, तो इल्म अदब अरबी को मुनज़्ज़म किया। फिर इल्म अदब के लिए लुगत, क़वाइद ज़बान, बलागत और क़वानीन फ़साहत की ज़रूरत थी, तो इल्म लुगत सिर्फ नहव, इंशा, मानी, बयान, बदी, ज़रबुल मिसाल जैसे अलूम वजूद में आए। तो ये मुख्तलिफ उलूम जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, ये कुरान की वजह से जो है ना मुख्तलिफ चीज़ें आई, इल्म तफसीर भी आया और जो है इल्म तजवीद भी आई, और इल्म अदब अरबी सारी, वो अरबी ज़बान समझने के लिए फिर आगे से उसके वो सारे आए, सारे कुरान पाक वो करने के लिए। तफसीर के लिए क़वाले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूरत थी, तो इल्मुल हदीस की बुनियाद पड़ी। फिर रवायात को परखने की ज़रूरत थी, तो इल्म असूल हदीस मुदव्वन हुआ। इस मकसद को हासिल करने के लिए रवायां हदीस की जांच पड़ताल ज़रूरी थी, तो इल्म इस्माउर रिजाल मुरतब हुआ। कुरान हकीम से अहकाम शरीयत को समझने के लिए इल्मुल फ़िक़्ह और इल्मुल उसूलुल फ़िक़्ह की बुनियाद रखी गई। कुरानी अहकामात पर फ़लसफ़ियों के एतराज़ात के जवाब के लिए इल्मुल कलाम मुदव्वन हुआ। हाँ, तो ये जो है ना ये इल्म कलाम भी जो है ना इसी वजह से मुदव्वन किया गया, कि ताकि कुरान पाक के जो तराज़ात होते हैं ना, तो वो जो है ना वो जो बात उसके दिए जा सकें। ये क्या इल्मुल नहू नहुल सरफ। इल्म नहव व सर्फ, ये ग्रामर के जो है ना दोनों, इल्म नहव और सर्फ। इल्म नहव सरफ की बुनियाद हमारे इस्लाफ ने कुरान फहमी के लिए रखी थी। इस मकसद को हासिल करने के लिए बरेज़ीम पाक हिंद में भी कई किताबें लिखी गई, जिनमें एक किताब अरबी का मुअल्लिम को काफ़ी शोहरत हासिल हुई। ये किताब मौलाना अब्दुल सत्तार खान रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ करदा थी। बादशाह इस किताब की बुनियाद रखते हुए कई किताबें तहरीर की गईं। इन्हीं किताबों में से एक किताब लुत्फ़ुर रहमान साहिब की तालीफ करदा आसान अरबी ग्रामर भी थी, जो मौसूफ ने कुरान अकेडमी में अपनी उस्ताद हाफिज़ मोहम्मद यार रहमतुल्लाह अलैह की ख्वाहिश पर मुरतब की थी। हाफिज़ अहमद यार अरबी की तदरीस के लिए अरबी का मुअल्लिम से इस्तिफ़ादा करते थे। दौरान तदरीस इजहार फरमाते रहते थे कि अरबी का मुअल्लिम नामी किताब में कुछ तरतीब अगर तब्दील कर दी जाए तो इस किताब की अफादियत और बढ़ जाएगी। लुत्फुर रहमान साहब फरमाया करते थे। हाँ, अब देखें ना, ये जो किताब थी ना, ये जो अरबी का मुअल्लिम, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा उस टाइम वो चल रही थी, यानी कि अरबी ग्रामर के लिए ये मौलाना अब्दुल सत्तार साहब ने लिखी थी किताब ना। तो बाद में इसी किताब को बुनियाद बनाते हुए ना काफ़ी सारी दीगर किताबें लिखी गई। तो उसी किताब को बुनियाद बनाकर ना इस लुत्फ़ुर रहमान साहब का भी जो है ना वो आसान अरबी ग्रामर जो है वो उसी किताब की बुनियाद बनाते हुए लिखी गई। लेकिन
लेकिन जो है ना ये जो इनकी किताब थी ना अरबी का मुअल्लम, ये इनके उस्ताद पढ़ाते थे, उस्ताद हाफिज अहमद यार साहब ना, जो अरबी के उस्ताद थे ना वहाँ पे कुरान कॉलेज में, तो वो भी इस्तेफादा करते थे इस किताब से। लेकिन वो कहते थे कि यार इसका स्टाइल थोड़ा डिफिकल्ट है आजकल के नौजवान नस्ल के लिए, कोई बंदा उठे और आसान करे ना इसको। तो फिर जो है ना इन्होंने कहा चलो मैं इंशाल्लाह आसान करता हूँ इसको। तो फिर उन्होंने जो है ना वो ये काम किया ना, हाँ कुछ तरतीब अगर तब्दील कर दी जाए तो इस किताब की फायदे बढ़ जाएगी। तो लुत्फुर साहब क्या फरमाते हैं? मैं इस इंतज़ार में था कि हाफिज साहब खुद इस काम को सरअंजाम दें, लेकिन इनकी मसरूफियत इस काम में रुकावट बनती रही, और जब मैंने इन्हें इससे भी ज़्यादा अहम काम यानी लुगात व एराबुल कुरान में मसरूफ़ देखा तो खुद ही इसका काम का बेड़ा उठाया, ताकि एक तरफ तो कुरान अकेडमी और कुरान कॉलेज की ज़रूरत के दर्जे में पूरी हो सके, और दूसरी तरफ इस नहज पर बेहतर और मेयारी काम की राह हमवार हो सके। ठीक, इस किताब में बाब की तरतीब, बाब के छोटे छोटे हिस्सों में तक़सीम, और पहले को पहले और बाद को पहले उर्दू और अंग्रेज़ी के हवाले से समझाकर फिर अरबी कायदे की तरफ आना मोहतरम हाफिज साहब का खसूसी तर्ज तालीम है। ये देखिए ना, अब बंदे ने जो नौजवान नस्ल है ना, ठीक है, स्कूल कॉलेज से होके आया, उसने इंग्लिश के ग्रामर पढ़ी होती है, उर्दू ग्रामर पढ़ी होती है, ठीक है, तो वो अरबी को समझ रहा होता है कि बहुत मुश्किल है। तो वो जब बंदा अगर अरबी ग्रामर को भी हम रिलेट करें ना इंग्लिश ग्रामर और उर्दू ग्रामर से, तो फिर हमें समझना बहुत आसान है, खासतौर पर उर्दू ग्रामर से हम करें, क्योंकि उर्दू आपको पता है उर्दू ऐसी जुबान है जिसके अंदर अरबी के खुद काफ़ी सारे अल्फाज हैं, ठीक है। तो उर्दू बोलने वाले और उर्दू समझने वाले, उर्दू जिन्होंने उर्दू की ग्रामर पढ़ी हो, उनके लिए अरबी ग्रामर के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वो काफ़ी सारे कवायद जो है ना वो उनके सामने वो आ जाते हैं, वो उस तरीके से ही होते हैं, थोड़ा सा रिलेट कर जाते हैं। तो ये उनका खास तर्ज तालीम था। वो पहले इंग्लिश ग्रामर का बताते, फिर लोगों का जहन उस तरफ आता, फिर उर्दू की तरफ, फिर जो है ना अरबी भी समझ आ जाती है उसका कायदा। अच्छा, इस किताब का यही वो पहलू है। इस किताब का यही वो पहलू है जिस पर इब्तदाए हाफिज साहब ने कुछ वक्त निकालकर तनकीदी नज़र डाली है और मेरी कोताहियों पर गिरफ्त की और तस्हीह की। जाहिर है कि इनके पास इतना वक्त नहीं था कि वो मुसवदा का लफ्ज़ पर लफ्ज़ मुताला करके इसकी तस्हीह करते और हर मरहले पर मेरी रहनुमाई फरमाते। इसलिए इस किताब में जो भी कोताहियाँ और कमियाँ मौजूद हैं, इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। ठीक हो गया। आजजी आजजी। कुरान अकेडमी के फेलो जनाब हज़रत खालिद महमूद खिज़र साहब ने अपनी गुनागों जिम्मेदारियों में और मसरूफियात से वक्त निकालकर मुसवदे का मुताला किया और अखलाक की तस्हीह में मेरी भरपूर मुआवनत की है। इसके लिए मैं उनका भी बहुत ममनून हूँ। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर से नवाज़े, आमीन। जैसा कि लुत्फ़ुर रहमान साहब की बातों से ये बात सामने आई कि इनका एक मकसद इस किताब की तालीफ से ये भी था कि इस नहज पर बेहतर और मेयारी काम की राह हमवार हो सके। चुनांचे बाद में इस किताब को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अंजुमन खुदाम अल कुरान सिंध कराची के असातिज़ा ने दर्ज झैल अमूर अंजाम दिए। इस किताब का मकसद कुरान क्योंकि कुरान फहमी था, लिहाजा इस मकसद को हासिल करने के लिए इस बाब के आखिर में कुरानी मसालों का मज़ीद इजाफा किया गया है। कुरान अकेडमी कराची के उस्तादुल उस्ताद। अच्छा, उस्तादुल उस्ताद कहते हैं उस उस्ताद को ना जो जिसके कहीं आगे शागिर्द भी उस्ताद बन चुके हों। बड़े उस्ताद है। नहीं, बिल्कुल। मोहतरम हाफिज इंजीनियर नवीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस किताब का एक अहम सबक इस्माउल अदद और मुरक्कब अददी का इजाफा फरमाया, जो कि इस किताब के आखिर में मौजूद है। वो जो आखिर में नहीं देखा आपने कि चौथा हिस्सा भी बना है ना, वो चौथा हिस्सा इन लोगों ने बनाया बाद में। देखें असल में ना पता है क्या, असल में तो देखें इन्होंने आसान सी ग्रामर वो करनी थी ना, ठीक है। और इन्हें जब लुत्फुर रहमान साहब खुद अभी स्टूडेंट थे, अभी ताज़ा स्टूडेंट बन के फारग हुए थे ना, तो उन्होंने कहा मैं ये काम करता हूँ ना, उसी दौरान या उसके बाद कुछ ना, तो जाहिर बात है उनके जहन में था कि एक किताब इतनी मकबूल हो जाएगी, बड़ी मशहूर हो जाएगी, मदारस मतलब क्या कहते हैं लोगों में वो चले जाएगी ना। तो फिर उन्होंने जब पहला हिस्सा लिखा उसमें भी आसान आसान करके जो है ना कवायद लिखे, दूसरे हिस्से में भी आसान आसान करके लिखे। फिर जब वो किताब फैल गई ना, तो फिर लोगों ने कहा इसमें आप जो है ना मुश्किल वाले भी कवायद डालें, मतलब और ज्यादा इसको और जामे बनाए ना इस किताब को। तो फिर उनको मजबूरन तीसरा हिस्सा भी लिखना पड़ा, जिसमें उन्होंने जो
पहले हिस्से में कवायद रह गए थे या छोड़े थे उन्होंने कहा चलो उसको भी हम पूरा करते हैं, ठीक है। तो इसम के भी उन्होंने और कवायद लिखे और फेल के भी उन्होंने और कवायद लिखे, जो वो समझते थे कि यार ये थोड़े से मुश्किल से हैं या थोड़ा सा एडवांस लेवल है या वैसे भूल गया ना, तो उन्होंने तीसरा हिस्सा भी लिखा। लेकिन चौथा हिस्सा फिर बाद में एक जो अंजुमन खुदामुल कुरान वाले लोग थे ना, मोहतरम हाफिज इंजीनियर नबी साहब हो गया, उन्होंने कहा नहीं यार ये किताब तो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त बन गई है, तो लिहाजा इसको मुकम्मल करना चाहिए। तो अब इसमें फिर जो है ना इन्होंने इसका भी इजाफा किया, अस्माउल अदद और मुरकब अददी का जो है ना वो इसमें भी इसका इजाफा कर दिया। तो फिर ये किताब एक पूरी माशाल्लाह एक पूरा प्रॉपर सेट बन गया ना। कोई बंदा इस किताब को पूरा गो थ्रू कर लेना तो अरबिक ग्रामर के कवायद यानी कि काफ़ी हद तक गिरफ्त में आ जाते हैं उसके, और बड़े आसान अंदाज में आते हैं, बड़ी जो है ना इसको बंदा करे तो बड़ा मज़ा भी आता है। यानी कि साथ साथ यानी कि अल्फाज मायने भी होते हैं और उसके साथ साथ जो है ना मशक़ें भी करवाते हैं, अरबी से उर्दू करें, उर्दू से अरबी करें, फिर कुरानी मिसालें भी हैं इसमें अभी आ गई हैं, ऐड की हैं उन्होंने। तो वो एक बड़ा एक खूबसूरत एक जो है ना एक मिजाज बन जाता है ना उस बंदे का ना। देखिए एक तो अगर मकसद हो ना अरबी ज़ुबान बोलना, ठीक है, तो उसके लिए तो फिर डायरेक्ट अरबी किताब को ही करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हो ना कि अरबी ग्रामर को कवायद को जो साइंटिफिक ज़ुबान है ना उसके कवायद को अच्छे तरीके से समझा जाए तो इंसान फिर जो अपनी जो उसकी अच्छी ज़ुबान है ना उसी के अंदर ही बेहतर तरीके से समझ सकता है ना, ठीक है। तो वो यानी कि अच्छी तरह कवायद को समझे और साथ साथ मश्क भी करे, और ताकि फिर जो है ना इंसान कुरान पाक में भी जब जाए ना तो वो कवायद उसके जहन में हो, ठीक है, ये कायदा है, ये कायदा है, ये कायदा है। तो वो अरबी की किताबों में ठीक है आपको बोलना तो आ जाएगा, लेकिन वो कवायद समझने की वो गहराई उस तरीके से फिर शायद ना आ सके जो यानी कि यहाँ यानी कि इन्होंने जो जिस अंदाज में लिखी है, और साथ मशकें भी दी हैं, उर्दू से अरबी करें, अरबी से उर्दू करें। तो इस किताब की ये मज़े की बात है। अच्छा, तो इब्तिदान इस किताब के 3 हिस्से थे जो मरकजी अंजुमन खुदामुल कुरान लाहौर से शाया हुए थे होते रहे। एक इजाफों की वजह से इसका चौथा हिस्सा भी मुरतब हो गया जो अंजुमन खुदामुल कुरान सिंध से शाया होता रहा था। मैं एक मिनट देखता हूँ। शुक्र है। अंजुमन खुदामुल कुरान सिंध कराची के सादर तदरीस के दौरान कुछ अखलाक की तरफ निशानदही की। चनाचा मुदीरुल कुरान अकेडमी यासीनाबाद मोहतरम उस्ताज़ अवैस पाशा करनी साहब ने इन अखलाक को दुरुस्त करने के लिए जनाब मोहम्मद नुमान साहब, जनाब फारूक अहमद साहब और राकम पर मबनी एक कमेटी तश्कील दी। इस कमेटी के अरकान ने उन अखलाक को दुरुस्त करने का काम अंजाम दिया जो नागज़ीर और फौरी नौइयत का था। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये किताब मज़ीद बेहतरी के साथ एक ही जिल्द में अंजुमन दामुल कुरान सिंध कराची के शोबा मतबूआत के तहत शाया की जा रही है। इस तमाम मराहिल से गुजरने के बावजूद यकीनन इस किताब में अब भी अखलाक की मौजूदगी का इम्कान है, क्योंकि इस दुनिया में परफेक्शन का हासिल मुमकिन नहीं है। हजरात अहले इल्म गुजारिश है कि इसकी निशानदही फरमाएं, नीज़ इस किताब को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अपनी इख्तियारात से नवाजें। आखिर में दुआ गो हैं इन तमाम अफराद के लिए जिन्होंने इस किताब की तैयारी में हिस्सा लिया, बिलखुसूस खुदातर आलिमुद्दीन हाफिज अहमद यार साहब रहमतुल्लाह अलैह और जनाब लुत्फुर रहमान साहब, उस्ताज़ मोहतरम हाफिज इंजीनियर नवीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन उस्ताज़ा की जुमला मसाई को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और इस किताब को इन हज़रात के हक़ में सदका जारिया बनाए। आमीन आमीन। माशाल्लाह सब ने इन्होंने कोशिश किया है। हाफिज अहमद यार साहब तो उनके उस्ताद थे, ठीक है, प्रोफेसर थे, आई थिंक पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे लाहौर में, और अरबी के ना, तो वो भी कुरान कारी पढ़ाते थे। लुत्फुर रहमान साहब तो जिन्होंने लिखी है किताब, और उस्ताद मोहतरम इंजीनियर नवीद अहमद साहब इन्होंने बाद में मजीद काम किया है इस किताब पे ना, मजीद निखारा है इसको। तो ये सारे हज़रात माशाल्लाह देखे ना, सदका जारी है ना, आप कोई भी अच्छा काम करके जाते हैं तो पीछे लोग फ़ायदा उठाते हैं, तो सदका जारिया है। और यानी अरबी ज़ुबान इस नीयत से सीखी जाए कि कुरान हमें समझ में आ जाए, ठीक है, कुरान पाक अरबी ज़ुबान में है, और फिर अरबी पे इंसान जितना काम करे ना तो वो सदाबहार काम है, वो हमेशा के लिए है। क्यों? क्योंकि कुरान पाक की ज़ुबान है ना, किसी और किताब की तो ज़ुबान नहीं है, तो कुरान पाक तो हमेशा के लिए रहेगा। तो उसके ऐसे कवायद यानी कि बंदा इंसान लिख के चला जाए कि जो कि यानी बाद के लोगों को वो काम दें अरबी ज़ुबान सीखने के लिए, तो वो तो इंसान के लिए डेफिनेटली सदका जारिया ही है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, तो अभी ये तारुफ बड़े मज़े का है, इसका तारुफ। बिल्कुल।
दुनिया की किसी भी ज़बान को सीखने के दो ही तरीके हैं। अव्वल ये कि ज़बान को बोलने वालों में बचपन से ही ये बात ये या बाद में रहकर ज़बान सीखी जाए। दोम ये कि सीखी हुई ज़बान की मदद से नई ज़बान के कवायद समझकर इसे सीखा जाए। 10वीं तरीका से यानी कवायद ग्रामर के साथ ज़बान सीखने के लिए दो काम बहुत ज़रूरी हैं। अव्वल ये कि ज़बान के ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज का ज़ख़ीरा अपने जहन में जमा करने की कोशिश करते रहें। दोम ये कि इस ज़ख़ीरा अल्फाज को दुरुस्त तरीके पर इस्तेमाल करना सीखें। ठीक हो गया। ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफे की गर्ज से हाँ देखे ना, अब दो हाँ काम करना जो है ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप कोई भी ज़ुबान सीख रहे हैं, पहला काम तो ये है कि उस ज़ुबान के ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज आप जमा करते रहें ना। ठीक है, उसके लिए हाँ इन्होंने ये किया है कि अल्फाज मानी देते रहते हैं हर सबक के साथ, वो बंदा याद करता रहता है, लेकिन वो इतने वो काफ़ी नहीं होते, वो मतलब इतने होते हैं कि बंदा मश्क हल कर सके। ठीक है, वैसे भी वो कहते हैं बंदे को अल्फाज बढ़ाने के लिए ना, अरबी में इंसान को ये चाहिए बस तो ये है कि कुरान पाक चूँकि समझना है तो कुरान पाक का तर्जमा शुरू करे ना, साथ साथ जो है ना कुरान पाक पढ़ता रहे और उसको देखता रहे, लफ्ज़ बाय लफ्ज़ याद करता रहे ना, कुरान अल्फाज को याद करता रहे। इसमें भी कुरानी अल्फाज ही आएंगे और साथ जो है ना मिसालें भी देते हैं। तो लेकिन उसके अलावा भी कुरान पाक का एक एक रुकू बंदा करता रहे ना तर्जुमे के साथ, तो अल्फाज का ज़ख़ीरा बढ़ता रहता है बंदे के पास। अब देखिए बताते हैं प्लान। बिल्कुल। ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफे की गर्ज से इस किताब के हर सबक में कुछ अल्फाज और इनके मानी दिए जाएंगे ताकि तलबा इन्हें याद भी कर लें और मशकों में इस्तेमाल भी करें। लेकिन कवायद समझाने की गर्ज से दिए गए अल्फाज और मानी ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफे के लिए काफ़ी नहीं होते। यही वजह है कि अक्सर स्कूलों और कॉलेजों में कवायद के अलावा कोई किताब बतौर रीडर पढ़ाई जाती है। तलबा को हमारा मशवरा है कि वो रोज़ाना कुरान मजीद के कम अज़ कम एक या दो वर्कों का तर्जुमा से मुताला करें और इनके अल्फाज व मानी को याद करते रहें। इस तरह इनके ज़ख़ीरे अल्फाज में भी बतदरीज इजाफा होता रहेगा। ठीक। अल्फाज को दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करना सिखाने के लिए किसी ज़बान की ग्रामर के अल्फाज को दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करना सिखाने के लिए किसी ज़बान की ग्रामर के कवायद मुरतब किए जाते हैं। यहाँ ये दिलचस्पी से खाली ना होगा कि ज़बान पहले वजूद में आदती है, फिर बाद में ज़रूरत पड़ने पर इसके कवायद मुरतब किए जाते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि पहले कवायद मुरतब करके कोई नई ज़बान वजूद में लाई गई हो। यही वजह है कि आज दुनिया में हज़ारों ज़बानें बोली जाती हैं, लेकिन कवायद मादूद कवायद मादूदे, मादूद मादूदे। हैं। हाँ, ठीक। मादूदे यानी कहते हैं जिस जो गिनती में आने वाले ना, यानी कि चंद एक। हाँ अदद के जमा। ठीक। हाँ हाँ मादूद। मादूदे चंद के ही मुरतब किए गए हैं, यानी कि ना देखें दुनिया में जुबानें तो हजार बोली जा रही है ना, पाकिस्तान में भी आप देखें ना तो कितनी जुबानें बोलते हैं ना। ठीक है, आप सकरदू में चले जाए, वहाँ आपको कई जुबानें मिलेंगी, गिलगित बल्तिस्तान में, लेकिन आपको कवायद हर जुबान के नहीं मिलेंगे। जिस तरह मसलन उर्दू के कवायद बाकायदा पूरा मुरतब हैं। ठीक है, पंजाबी के भी होंगे लेकिन क्या पता उस तरह ना हो जैसा उर्दू के हैं, या पश्तो के देखे जाए वो भी हो, पश्तो के भी हैं कवायद हैं उसके। ठीक है, लेकिन ये बड़ी बड़ी जुबानें हैं ना, बड़ी बड़ी जुबानों के कवायद होते हैं। अब जो हर मतलब ऐसा नहीं होता कि यानी कि अब कर दूंगा किसी गांव में चंद लोग जुबान बोल रहे हैं कोई अलग सी, तो वो बैठ के जो है ना उसके भी कवायद लिखे हैं। जो जुबान वो तो हर जुबान के कवायद नहीं लिखे जाते ना, रूल्स नहीं लिखे जाते हर एक जुबान के। ठीक ठीक। कवायद मुअद्दद चंद के ही मुरतब किए गए हैं, यानी बकिया ज़बानों के लिए इसकी ज़रूरत महसूस नहीं की गई। और यही वजह है कि किसी ज़बान के कवायद इस ज़बान के तमाम अल्फाज पर हावी नहीं होते, बल्कि कुछ ना कुछ अल्फाज ज़रूर मुस्तस्ना होते हैं। ये मसला हर ज़बान के साथ है, फ़र्क सिर्फ कम और ज़्यादा का है। और ये बात अहम है, इसे नोट कर लें। और ग्रामर का कोई कायदा पढ़ने तो इसके इस्तिस्ना के लिए जहन में एक खिड़की ज़रूर खुली रखें, वरना आप परेशान होंगे। यानी कि हाँ, ये बड़ी अहम बात है हाँ। कि कायदे तो बता देंगे आपको। ठीक है, हम्म लेकिन जरूरी नहीं होता कि यानी कि सारे अल्फाज उस कायदे के अंदर आ जाएं, बस कोई ना कोई एक्सेप्शन होती है उसकी। ठीक है, हम्म। ठीक ठीक ठीक। हाँ जैसे अब देखें ना, क्या कह सकते हैं उसको ना, अ, अब इंग्लिश के भी जो है ना कुछ कवायद हैं। ठीक है, जो जिनके
एक्सेप्शन होती हैं। मिसाल के तौर पे सिंगल प्लूरल में देखा जाए तो हम कहते हैं एस लगा के जो है ना वो बन जाता है ना, या ई एस लगा के बनता है, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा वही ऐसे ही हो। जैसे बिल्कुल। दिस का देर, या इस, या नहीं दिस का दम, या आई थिंक, या कुछ और इस तरीके से। या फिर हम उर्दू का हम कहते हैं कि मोनस बनाने के लिए जो है ना छोटी या लगती है, ठीक है। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है, ये आम कायदा तो है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर जगह चले, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हैं जो इसमें नहीं आते, मतलब उनके लिए फिर दूसरा कायदा है। जैसे बढ़ाई है, ठीक है, और नाई है, ठीक है, तो उनके लिए थोड़ा डिफरेंट रूल है। तो यानी कि हर कायदा ऐसा नहीं होता कि वो सारे अल्फाज पे फिट ही आए। हम्म। इस कायदे कुलिया का वाहिद इस्तिस्ना एक ज़बान एस्पेरेंटो है जिसके कवायद मुरतब करने के बाद इसे राइज करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है। हाँ, लेकिन पता नहीं ये कौन सी जुबान है, देखना पड़ेगा इसको राइज हुई है कि नहीं हुई। वही क्या है, कोशिश कर हाँ, रहे हाँ, कोशिश किसी लगे हुए हैं। लेकिन असल किसी तरीका तो नहीं है ना, असल तरीका हाँ, ऐसे बड़ा मुश्किल है ना। आप पहले कायदे बनाएं और उसके बाद जुबान को राइज करने की कोशिश करें। किसी ज़बान के कवायद मुरतब करने की ज़रूरत उस वक्त महसूस होती है जब दूसरी ज़बानें बोलने वाले लोग उस ज़बान की तदरीसी तरीके पर सीखना चाहें। ऐसी हाँ, अगर सीखने को ना चाहे, अब स्कर्दू वाले बेशक वो, या उधर जो कोई ऐसी गांव है, वो बेशक कहते रहे ना कि भाई हमने कवायद बना लिए, तो भाई हम क्या करें। हम आपके कवायद सीख के हम क्या करें, ठीक है। हाँ, चलो तुर्की जुबान, ठीक है, उसके तो जारी बात है कवायद होंगे, जारी बात है। पाकिस्तानी भी सीखेगा, वो कहेगा यार अर्तुगल देखना है मैंने तुर्किश में, ठीक है। तो कोई कोई ना कोई तो रीजन होनी चाहिए ना, कोई यानी कि कोई बड़ी रीजन होनी चाहिए, कोई सबब होना चाहिए। अब उर्दू है, उर्दू तो हमारे लिए लाजमी है। इंग्लिश है वो समझ में आता है भाई, उसके कवायद इसलिए यार इंटरनेशनल लैंग्वेज है तो सीखने हैं। उर्दू भी हमारी ज़रूरत है, कौमी ज़ुबान है, ठीक है, और इसके भी कवायद समझने हैं। लेकिन अब हर हर ज़ुबान के बंदा कवायद कवायद सीखने बैठ जाए तो, ठीक है, तो वो ज़रूरी नहीं आता। जब दूसरी ज़ुबानें बोलने वाले लोग, अब हमारी ज़ुबान तो पंजाबी है ना, लाहौर वालों की पंजाबी है, लेकिन उर्दू के कवायद तो सीखते हैं हम, ठीक है। तो तदरीसी तरीके पर सीखते हैं बाकायदा, पहले जमा से लेके अलिफ बा से लेके, ठीक है। वो जनाब फैज़ अहमद फैज़ की शायरी, और यानी पता नहीं कौन कौन से अशार उनके गज़लें, और वो सारा कुछ सीखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तदरीसी तरीके पे। ऐसी सूरत हाल बिलअमूम दो ही वजह से पेश आती हैं। अव्वल ये कि किसी ज़बान को बोलने वाली कौम को दूसरी अक़वाम पर सियासी गलबा और इक़्तिदार हासिल हो जाए और इसकी ज़बान सरकारी ज़बान करार पाए। इस तरह दूसरी अक़वाम के लोग खुद को ज़बान सीखने पर मजबूर पाएँ। दोम ये कि कोई ज़बान किसी ज़बान मजहबी किताब की या किसी मजहबी मज़हब के लिटरेचर की ज़बान हो और इस मज़हब के पैरो या बाज़ दफ़ा गैर पैरो भी इस मज़हब के अकायद और शरीयत के मसादर तक बराह रास्त रसाई हासिल करने की गर्ज से वो ज़बान सीखने के ख्वाहिशमंद हों। बिल्कुल ठीक है। अरबी को ये दोनों खसूसियात हासिल हैं। ये सदियों तक दुनिया के गालिब मुतमद्दन इलाके की सरकारी ज़बान रही है और आज भी कई ममालिक इसी हैसियत से ममालिक में इसी हैसियत से राइज है। इस तरह बिलिहाज आबादी दुनिया के दूसरे बड़े इल्हामी नज़रिए यानी इस्लाम की ज़बान भी अरबी है। कुरान हकीम की ज़बान में नाजिल हुआ हाँ, इसी और जुबान में कुरान हकीम भी इसी जुबान में नाजिल हुआ। मजमूआ हदीस अव्वल इसी ज़बान में मुद्दवन हुआ। देखिए ना, मजमूए अहादीस जो हदीस की किताबें हैं ना, ठीक है। अब देखिए इमाम बुखारी, ये जो हमारी 6 किताबें हैं ना हदीस की, ठीक है, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, नसाई, तिरमिज़ी, इब्न माजा, ये छः छः सिर्फ 6 किताबें नहीं, हदीस की तो बेशुमार किताबें, लेकिन ये 6 मशहूर है ना। इनको लोग इनको स्याह सित्ता कहते हैं, वैसे उसूल सित्ता हैं, ठीक है। अहले सुन्नत के उसूल हैं इसमें, बुनियादी किताबें 6 ना। तो अब इन 6 के 6 आप जो जिन्होंने जमा किया ना, इनको देखा जाए ना, इमाम बुखारी हो, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हो, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह हो, इमाम अबू दाऊद हो, इमाम तिरमिज़ी हो, इमाम नसाई हो, इमाम इब्न माजा वगैरह, ये सारे ये जो ना अजमी थे, ये यहाँ फारिस के और इन इलाकों के थे। यानी इमाम बुखारी बुखारा के थे, इमाम मुस्लिम निशापुर के थे, ठीक है, निशापुर, और इमाम तिरमिज़ी तिरमिज़ के थे। ये इलाके सारे खुरासान में थे, ये खुरासान और फारिस वगैरह में थे ना। ये जो अभी तो जो पहले रूस के अंडर इलाके थे ना, अज़बकिस्तान, और ये इन एरियाज के मावराउन नहर के लोग थे। ये गए और जाके इन्होंने अरबी सीखी
और अहादीस जमा की और यानी अपनी किताबों में वो क्या कहते हैं वो किताबें लिखी। अब वो जो अव्वलन जो लिखे गए ना वो अरबी में लिखे गए ना सारी हदीस की किताबें। अब तो तर्जुमे भी अवेलेबल है ना, बुखारी का तर्जुमा भी आपको मिल जाएगा, उर्दू में भी मिल जाएगा, इंग्लिश में मिल जाएगा, तो डिफरेंट लैंग्वेजेस में आपको तर्जुमा मिल जाएगा ना हदीस की किताबों का। लेकिन हदीस की किताबें जो जो भी थी वो सबसे पहले जो है ना वो भी अरबी जुबान में जो है ना वो जमा की गई हैं, ठीक है। तो इसलिए भी जो है ना अब हमारे लिए दो ही मेन सोर्स हैं, ठीक है, मुसलमानों के लिए बड़े सोर्स, तो वो कुरान पाक है और फिर दूसरा नंबर पे अहादीस है, ठीक है। तो इजमा और क्यास भी है, लेकिन बड़े दो सोर्स वो जो है वो मैन ही हमारे पास जिनसे नॉलेज आता है ना इस्लाम का, तो वो कुरान और हदीस है। तो कुरान तो है ही अरबी में, ठीक है, तो अल्लाह ताला ने नाज़िल ही अरबी में किया, और हदीस जो है उसके भी जो है ना अव्वल 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 जो मसादिर हैं वो भी अरबी ज़ुबान के अंदर हैं। तो इसलिए भी एक मुसलमान मुसलमान होने के नाते उसको अरबी ज़ुबान का पता होना चाहिए, सीखना चाहिए उसको, ग्रामर आनी चाहिए उसको। बिल्कुल यही वजह है कि अरबी दुनिया की इन चंद ज़बानों में से एक है जिसके कवायद मुरतब किए गए हैं और इतनी लगन और क्रेजी से मुरतब किए गए हैं कि कवायद से इस्तिस्ना की सूरतें इस ज़बान में सबसे कम हैं। यानी यही वजह है कि माहिरीन लसानियात अरबी को बिलहाज ग्रामर दुनिया की सबसे ज़्यादा मुनज़्ज़म और मुरतब ज़बान मानने पर मजबूर हैं, और अरबी कवायद समझने के बाद इस ज़बान को सीखना निस्बतन आसान है। हाँ देखा ना, नहीं उसके कवायद इतने जबरदस्त साइंटिफिकली तौर पर वो मुरतब है ना, ठीक है। तो लोगों ने मेहनत मेहनत बहुत की है ना उन कवायद को देखने में, मेहनत करते रहे लोगों ने, टाइम दिया, क्योंकि जाहिर बात है इश्क था उनको अरबी जुबान से, कुरान पाक की जुबान है उसको स्वाब का काम समझते थे। तो इतने ज्यादा उन्होंने मुरतब किया ना कवायद, साइंटिफिक जुबान है, ठीक है। अगर इंसान उसके ग्रामर के कवायद समझ लेना तो उस जुबान को सीखना आसान हो जाता है उसके लिए, फिर बोलना भी आसान हो जाता है, वो उसके ग्रामर के अंडर ही बंदा वो बोलता है। दुनिया दुनिया की हर सॉरी दुनिया की हर ज़बान के कवायद मुरतब करने का बुनियादी तरीका कार करीबन एक ही है, और वो ये कि इस ज़बान के तमाम बामानी अल्फाज यानी कलिमात को मुख्तलिफ ग्रुप्स में इस अंदाज से तकसीम कर लेते हैं कि ज़बान का कोई लफ्ज़ इस दर्जाबंदी से बाहर ना रह जाए। कलिमात के इन ग्रुप्स की इकसाम कलमा या अज्जाए कलाम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। मुख्तलिफ ज़बानों के ग्रामर लिखने वाले ज़बान के अल्फाज को मुख्तलिफ तरीक़ों पर तकसीम कर लेते हैं। मसलन अरबी, उर्दू और फ़ारसी में ये तकसीम सगाना है, यानी हर कलमा इस्म, फ़ेल या हर्फ होता है। अंग्रेज़ी में अज्जाए कलाम पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं। बहरहाल एक बात कतई है कि इस्म और फ़ेल हर ज़बान में सबसे बड़े और मुस्तकिल अज्जा कलाम हैं। बाकी अज्जा को बाज़ इन्हीं में से किसी का हिस्सा करार देते हैं, बाज़ अलग किस्म शुमार करते हैं। मसलन उर्दू, अरबी और फ़ारसी में ज़मीर, प्रोनाउन और सिफ्त एडजेक्टिव्स को इसी इसम ही शुमार किया जाता है, मगर अंग्रेज़ी में प्रोनाउन और एडजेक्टिव अलग अलग कलाम शुमार होते हैं। हाँ अब देखें, इंग्लिश में जो हमने पास्ट में स्पीच पढ़े थे वो 8 पढ़े थे, ठीक है। तो लेकिन उर्दू में, अरबी में, फारसी में कितने हैं? 3 है, इसम, फेल और हर्फ। तो वो ये कहते हैं बेसिकली तो पार्ट्स ऑफ स्पीच 3 ही होते हैं हर जुबान के, ठीक है। तो अब यानी कि इंग्लिश के कैसे 8 बन गए हैं, वो कहते हैं कि जो ना इंग्लिश में जो है ना उन्होंने सब डिवीजन की है, ठीक है। और यानी कि जो अब जो इसम है ना, ठीक है, इसम के अंदर ही आ जाता है ये ज़मीर भी आ जाती है और सिफत भी आ जाती है, और इसके बाद जो इनके इंग्लिश में थे ना जो एडजेक्टिव था, प्रोनाउन था, कंजक्शन वगैरह, इंटरजेक्शन वगैरह, ये सारे जो है ना इसके अंदर ही आ जाते हैं, यानी कि अरबी के या उर्दू के इसम के अंदर ही आ जाते हैं। इसी तरीके से वर्ब और एडवर्ब वहाँ अलग अलग था, यहाँ पे इकट्ठा ही आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा बाकी प्रीपोजिशन, तो बेसिकली चीज़ें वही हैं सारी, ठीक है। उधर थोड़ा सा उन्होंने थोड़ी तकसीम को वसअत दे दी है, और इधर जो है ना मेन चीज़ें 3 बनी है, इसम, फेल और हर्फ। तो ये ऐसे करते हैं ना कि अब जैसे अरबी जुबान है, ठीक है, वो हमने दूसरे लोगों को सिखानी है, तो वो जो इसके साइंटिफिक इसके लोग बैठेंगे ना, माहिर लोग, ठीक है, तो वो अरबी अरबी की जुबान के जितने भी अल्फाज हैं, और जैसे अब कुरान पाक में अल्फाज हैं, ठीक है, कुरान पाक क्या अल्फाज है ना, और यानी कि अहादीस के भी अल्फाज हैं, तो उस ज़माने में जितने भी अल्फाज पाए जाते हैं ना, वो सारे जितने उनके इल्म में होते हैं ना,
वो उन सबको जमा करते हैं, ठीक है। फिर उनको देखते हैं इनकी टाइप्स कितनी है ना, तो वो उनको उनकी टाइप्स बनाते हैं कि ये इसम है, ये फेल है, ये हर्फ है। फिर हर एक के कवायद देखते हैं, उस पर गौर करते हैं, फिक्र करते हैं, मेहनत करते हैं, ठीक है। और फिर उसके कवायद उस तरीके से मरतब करते हैं, अच्छा यार ये इसम का रिलेशन इससे इस तरह बना है, इस तरह बना है, ये ऐसे ऐसे हुआ है, ऐसे हुआ है। तो वो जो है ना फिर कवायद वगैरह बनाते हैं, जो माहिर लोग होते हैं इसके। अच्छा, अब दरसी तरीके से क्या होता है? दरसी तरीके से किसी ज़ुबान को सीखने के लिए इसके अल्फाज को दुरुस्त तरीके पर इस्तेमाल करना ही असल मसला होता है, और इस सिलसिले में फ़ेल और इस्म के दुरुस्त इस्तेमाल को ख़ास अहमियत हासिल है, क्योंकि दुनिया की हर ज़ुबान में सबसे हाँ, अब देखे ना कि असल तरीका क्या, असल जो है ना किसी जुबान को सीखने का जो असल मसला होता है वो दुरुस्त इस्तेमाल का होता है, ठीक है। दुरुस्त इस्तेमाल यानी इस फेल और इसम को ना, जैसे मिसाल के तौर पे हम कहते हैं ना कि वो अगर किसी बंदा अगर ज्यादा खाना खा रहा है, ठीक है, तो या तो अगर हम कहें ज्यादा खाना खाती है, ठीक है, तो या वो या दो दो लड़के हैं, ठीक है, दो लड़के के बारे में वो खाना खा, अगर वो खाना खा रहे हैं, तो बंदा अगर कहता है कि वो खाना खा चुके हैं, तो तब भी गलत हो जाएगा जुमला, ठीक है। तो अब फेल फेल तो है, उसने फेल तो लगाया है, खा चुके हैं ये भी फेल है, लेकिन ये मौका महल के मुताबिक नहीं है, ठीक है। हाँ, तो वो इसलिए दुरुस्त इस्तेमाल उसका करना चाहिए, भाई यहाँ ये जो मौका है इसके लिए कौन सा फेल यूज होगा, पास्ट होगा, फ्यूचर होगा, प्रेजेंट होगा, कौन सा होगा, ठीक है। इसी तरह इसम का भी इस्तेमाल है, उसका दुरुस्त इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे ना जैसे दो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं ना, ठीक है, तो बंदा कहे कि दो मर्द आपस में लड़ रहे हैं, तो वो तो मैं चैन हो जाएगा ना, मर्द तो बड़े बड़े को कहते हैं और बच्चा तो बच्चे को कहते हैं, ठीक है। या वो कहे दो औरतें आप गली में लड़ रही हैं, ठीक है, तो वो बच्चे लड़ रहे हो, बच्चों की जगह वो औरतें कह दे, तो इसम चेंज हो गया, ठीक है। फेल तो उसने ठीक यूज किया है कि लड़ रहे हैं, लेकिन इसम जो है उसका वो चेंज हो गया। तो असल में हमने यानी जो बंदा वही कर सकता है जो दुरुस्त इस्तेमाल करना जानता हो, ठीक है। हाँ, क्योंकि दुनिया की हर जुबान में ज्यादा इस्तेमाल होने वाले अल्फाज कौन से हैं? ये इसम और फेल। ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले अल्फाज यही हैं, ठीक हो गया। इसलिए हर ज़बान में फ़ेल के इस्तेमाल को दुरुस्त करने के लिए फ़ेल की गिरदाने सीगे मुख्तलिफ ज़बानों में इस किस्म से मुसद्दर और मुज़ारे वगैरह याद किए जाते हैं। हाँ 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 हाँ, मसदर और मुजारे वगैरह जो हम वो इंग्लिश में नहीं करते रहते हैं जी, पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट और पास्ट कॉन्टीन्यूस और यानी कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, फिर उसके बाद प्रेजेंट की किस्में हैं, इसी तरह फ्यूचर की हैं, 12 जो टेंसेस बनते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो सारे इसलिए होते हैं ना कि हम जो वर्ब का सही यूज है वो हमें आ जाए, ठीक है। ही हैज डन हिज वर्क, ठीक है, या पता नहीं हैड आता है हैज आता है, ठीक है, वो सारे उसके कवायद हैं इंग्लिश के। तो इसी तरीके से अरबी अरबी में भी इसके अपने हैं, गिरदाने हैं, सीगे हैं, मुख्तलिफ ज़बानों में इसकी सूरतें हैं। अब जारी बात है माजी का होगा ज़माना तो डिफरेंट होगा, और निहाल का होगा तो उसके लिए डिफरेंट वर्ब यूज होगा ना, तो आपस में वो, हाँ, फिर मसदर और मुजारे वगैरह वो याद किए जाते हैं ना, वो फेल में जो है ना वो चीज़ें आती हैं। ये एक दफ़ा ये थोड़ा सा बस बताएं जरा, ये फेल के इस्तेमाल फेल गिरदाने, गिरदाने क्या चीज़ होती है, सीगे क्या? गर्दाने ये होती है ना, गर्दान देखे ना, जैसे अब मिसाल के तौर पर ना हम कहते हैं कि उस एक बच्चे बच्चे ने खाना खाया, ठीक है, और हम कहते हैं उन दो बच्चों ने खाना खाया, उन सब बच्चों ने खाना खाया। फिर हम कहते हैं उस एक औरत ने खाना खाया, फिर हम कहते हैं उन दो औरतों ने खाना खाया, फिर हम कहते हैं उन सब औरतों ने खाना खाया, ठीक है। फिर ये 6 हो गए ना, ये गिरदान है, ये उर्दू में गिरदान है, ठीक है, इसको गिरदान आप कह लें। लेकिन असल में इसमें फेल क्या है, काम क्या है, खाना खाना, ठीक है। अब उस खाने खाने से ना कितने आपके पास बन गए ना, ठीक है। अब हम कहते हैं तू तू एक मर्द ने खाना खाया, तुम दो मर्दों ने खाना खाया, तुम सब मर्दों ने खाना खाया, और फिर हम कहते हैं तू एक औरत ने खाना खाया, तुम दो औरतों ने खाना खाया, तुम सब औरतों ने खाना खाया। फिर हम ये 6 हो गए, 6 गायब के हो गए, 6 मुखातब के हो गए, ठीक है। और फिर हम कहते हैं मैं एक मर्द या मैं एक औरत ने खाना खाया, और या हम सब मर्द या हम सब औरतों ने खाना खाया। तो अब ये देखें असल में इसमें काम क्या हो रहा है, खाने का काम हो रहा है, लेकिन शक्लें डिफरेंट बन गई है ना। एक मर्द के लिए अरबी, अब अरबी में हर एक के लिए डिफरेंट लफ्ज होगा, वो 14 जो सीगे बनेंगे ना इसके, ठीक है, वो यानी कि 14 जो है ना इसके सीगे बन जाएंगे, ठीक है।
तो अब ये इसकी गिरदान है एक जो है ना, ये इसको आप कह लेना जैसे वजीफा नहीं होता, ठीक है, सुभान अल्लाह करे, तो इसकी गिरदान है, ठीक है। तो हम कहेंगे अकला अकला अकलू अकलत अकलता अकलना अकलता अकलतुमा अकलतुम अकलती अकलतुमा अकलतुन्ना अकलतु अकलना। ये एक एक सीक्वेंस के साथ जो है ना एक यानी कि वर्ब यानी कि क्या शक्ल बनती है इसकी ना, वो फिर यानी कि जब अफ़ाल आएंगे ना जब दूसरे हिस्से में, तो उसमें फिर जो है ना वो जिक्र करते हैं, वो सारी तरतीब से बताते हैं ना कि किस तरीके से फेल बनता है, कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, किस तरह बनता है, मतलब उसका वो कितने अबवाब कितने होते हैं, वो सारी तफसीलात दूसरे हिस्से में फिर वो बताते हैं सेकंड उसमें फेल वाले में। तो ये बहरहाल ये गिरदाने होती हैं, ठीक है। फेल एक है, फेल एक है, लेकिन फेल की गिरदाने हैं, ठीक है। अब वो गिरदाने अरबी अरबी में जो है ना डिफरेंट गिरदाने हैं, ठीक है। ज़रबा यदरिबु का गिरदान है वो अलग से है, फ़ाल वो फ़ाल यफ़इलु के वज़न पे है, फ़तह यफ़तहु की गिरदान है जो उसके औज़ान पे आते हैं, और नसर यंसुरु में आते हैं, समिया यस्माउ हसिब यहसिबु करुम यकरुमु। 6 अबवाब हैं सुलासी मुजर्रद के, फिर 8 अबवाब हैं जो मशहूर सुलासी मजीद के, फिर रुबाई मुजर्रद, रुबाई यानी कि वो सारे अफ़ाल में की गिरदाने हैं, ठीक है। वो नहीं उसमें तफसीलात हैं सारे ना, मुख्तलिफ ज़मानों में इसकी सूरतें क्या क्या होती हैं, माजी में क्या, पास्ट में क्या सूरत बनती है, फ्यूचर में क्या सूरत बनती है, प्रेजेंट। वैसे अरबी में ना प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए एक ही वर्ड यूज़ होता है। हाँ, जैसे हम कहते हैं ना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो इसका मतलब ये भी होता है कि हम इबादत करते हैं और ये भी हम इबादत करते रहेंगे, दोनों माने इसके अंदर आ जाते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, दोनों मानो, प्रेजेंट भी फ्यूचर भी, ठीक है। तो ये उसमें ये होता है। सही। हाँ, मसलन मसलन फारसी में फेल के दुरुस्त इस्तेमाल के लिए मुसद्दर और मुज़ारे। मस्दर, अच्छा मस्दर, ये इसको मस्दर कहते हैं। मस्दर, अब देखे ना ये जो ऊपर मैंने सीगे मुख्तलिफ आपको बताया ना, ठीक है, यानी कि तो अब ये इनका इन सब का फेल एक ही था, ठीक है। फेल मतलब मस्दर एक ही था, मस्दर मस्दर इन जाए सदर, जहां से निकलते हैं सारे, वो अब उर्दू में देखा जाए क्या था, खाना खाना, ठीक है, उसी से सारे बने ना, तो उसने एक खाया, उन दो ने खाया, उन सब ने खाया, उसी से बने, ठीक है। असल तो वही था हमारे पास ना। और अरबी में अब वो जो ना अब अकलन अकलन, ठीक है, अक्ल अकल कहते हैं खाना खाने को। तो उसमें से फिर जो है ना वो डिफरेंट तरह के वो बनते हैं, अकला अकला अकलू, उन सब ने खाया, अकलत उस एक औरत ने खाया, फिर सारे उसी से बनते, तो मस्दर ये होता है, मस्दर। हाँ मसदर, ठीक है। दुरुस्त इस्तेमाल के लिए मसदर और मज़ारे मालूम होने चाहिए, और हाँ, गिदान, ये तो फारसी में है, फारसी में ये होना चाहिए। ठीक, और गिदान भी याद होनी चाहिए। अंग्रेजी में वर्ब की 3 शक्लें और मुख्तलिफ टेंसेस के रटने और याद करने पर तलबा कई बरस मेहनत करते हैं। ग्रामर का, ये तो आपको अच्छी तरह आइडिया होगा ना कि कितनी मेहनत की जाती है ना वर्ब्स पर, टेंसेस पर। बिल्कुल, तलबा कई बरस मेहनत करते हैं। ग्रामर का वो हिस्सा जो इस्म और फ़ील की दुरुस्त बनावट से बहस करता है, इल्म सर्फ कहलाता है। हाँ, उसकी जो दुरुस्त बनावट है ना, उसकी जो शेप है वो दुरुस्त होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना उस एक मर्द ने, जैसे हम कहते हैं ना कि हम सब इबादत करते हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए जो वर्ब यूज होगा ना वो अरबी में क्या होगा, नाबुदू, ठीक है, क्या होगा, नाबुदू, ठीक है। अगर कोई बंदा कहता है ना ताबुदू, ता लगा देता है, तो वो माना चेंज हो जाएगा, ताबुदू तू इबादत करता है। ठीक, ठीक। तो वो है ना हम कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून, ला अअबुदु मैं इबादत नहीं करता, ठीक है, देखा ना, अअबुदु आया वहां पे। तो ये बात तो इबादत की हो रही है, लेकिन ये इसकी जो दुरुस्त बनावट है ना, ये इल्म सर्फ आपको बताएगी। जो फेल की जो दूसरी किस्म है ना, उसमें फिर ये बताएंगे आपको ना कि आप जब हमजा लगाएंगे ना शुरू में, ठीक है, तो अअबुदु, तो इसका मतलब हो जाएगा वाहिद मुतकल्लिम का, कि मैं इबादत करता हूँ, ठीक है। और जब आप लगाएंगे ना, नून लगाएंगे, ठीक है, उस वर्ब के शुरू में, तो ना अबुदू हो जाएगा हम सब इबादत करते हैं, ठीक है। और अगर आप लगाएंगे ताबुदू, ठीक है, ये जो आप दूसरी किताब पढ़ रहे हैं तो उसमें भी आपको अंदाजा होना शुरू हो जाएगा ऐसा सा। तो ताबुदू यानी तू एक इबादत करता है, ठीक है, या फिर वाहिद मुअन्नस के लिए भी आता है। तो वो ये चीजें इल्म सर्फ के अंदर आती हैं। अच्छा, उसकी जो दुरुस्त नावट वगैरह है। अच्छा, जबकि इस्म, फेल और हर्फ का इबारत में दुरुस्त इस्तेमाल और इनका आपस में ताल्लुक बयान करना इल्मुल नहव का एक अहम जुज़ है। हाँ देखें, अब ये है कि देखें, अब इसम फेल और हर्फ का इबारत में दुरुस्त इस्तेमाल और उनका आपस में ताल्लुक बयान करना, ठीक है, इल्म नहव कहलाता है। जैसे अब हम एक जुमला बनाते हैं कि जैद मस्जिद में बैठा है, ठीक है।
जैद मस्जिद में बैठा है। अब इसका जो है जो अब ज़ाहिर बात है इसमें हम कहेंगे जैदुन जालिसन फिल मस्जिदी, ठीक है। तो अब इसका आपस में ताल्लुक है ना, जालिसन का ताल्लुक है जैद के साथ, फिल मस्जिद का ताल्लुक है जालिस के साथ, ठीक है। कि मस्जिद में यानी कि बैठने का ताल्लुक है मस्जिद में, ठीक है। और उसके बाद जो है वो जैद का ताल्लुक है, मतलब मस्जिद का ताल्लुक है जैद के, यानी आपस में एक दूसरे के साथ लिंक हैं, ठीक है। तो अब उसका फिर उसकी हालत उसकी सिचुएशन क्या बनती है, आपस में ताल्लुक क्या बनता है, ठीक है। हम फिर कहेंगे भाई ये जैदुन जो है मुब्तदा है, और जो है वो जालिसन खबर है उसकी, और यानी कि और हम फिल मस्जिद जालिसन से मुतल्लिक है। तो वो आपस में जो ताल्लुक होगा ना यानी कि इसम फेल और हर्फ का, ठीक है, वो इल्म सर्फ के अंदर आएगा। वो इल्म सर्फ आपको बताए, इल्म नहव के अंदर आएगा। यानी कि आप अब बेसिकली आप उसको क्या लेंगे, जो इसम के हवाले से जो ज्यादातर चीजें आएंगी ना, वो आपके नहव के अंदर आएंगी। पहले वाले पोर्शन में ना वो नहव डिस्कस होगा, उसमें आपको गौर करना पड़ेगा कि ये इसका ताल्लुक इसके साथ क्या है, ठीक है। जैसे अब मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि फरहान की किताब, ठीक है। अब यहाँ पे फेल नहीं आया कोई, यहाँ पे इसम है, ठीक है। लेकिन ये इसम की एक वो मरकब इजाफी की एक सूरत है, ठीक है। मरकब इजाफी वो इसम की आगे टाइप्स है ना, मरकब इजाफी। तो हम अरबी में कैसे बनाएंगे, हम कहेंगे कि किताबु फरहाना, किताबु फरहाना, ठीक है। अब यानी ये हम यहाँ सीखेंगे इल्म नहव के अंदर ना, कि इन दोनों का आपस में ताल्लुक क्या है। तो हम कहेंगे भाई ये किताब मुजाफ है और फरहाना मुजाफ इलैह है। तो किताब जो है वो मुजाफ जो होता है वो उस पर तनवीन नहीं आती है, उस पर अलिफ लाम दाखिल नहीं होता है। और यानी फरहाना जो है वो फिर गैर मुंसरिफ है, इस वजह से उस पर जो है गैर मुंसरिफ वाला इराब आया है। वो हालत जो है ना वो मुजाफ इलैह है, और मुजाफ इलैह हमेशा हालत जर में होता है। तो फरहान जो जो वो सारी उसके अंदर बयान होंगी। अच्छा, ये बातें जो मैं बता रहा हूँ ना आपको अभी नहीं समझ आ रही होंगी ना, क्योंकि वो आगे असबाक के अंदर लिखी हुई है ना। लेकिन ये एक खुलासा आपके सामने आता रहेगा ना, ठीक है। एक खुलासा आपके सामने आ जाएगा इल्म सर्फ में क्या है, इल्म नहव के अंदर क्या है, ठीक है। ये अच्छा, बाज दफा जो है ना इल्म जो है ना वो होना जरूरी होता है, और बाज दफा ला इल्मी जो है ना वो अच्छी चीज होती है, ठीक है। कि अब मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपको मुझे पता है समझ नहीं आ रही, ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा वो आगे वाली चीजें आई नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ क्यों, तो ताकि उसमें भी बाज दफा बंदे को वो क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है, यार ये क्या चीजें हैं यार, ये अच्छा ये देखनी पड़ेंगी, ठीक है। एक थोड़ा सा शौक सा पैदा हो जाता है ना, ठीक है। जो अननाउन चीजें बताई जाती है ना कभी, जैसे बच्चों को आप बताया ना, वो गांव वाले बच्चों को बताए, ओए फलाने ओ उसका ओ उथे नहीं जाना तू, उथे उथे खेत ही नहीं जाना, उथे उथे जिन बाबा आ जाएगा। और जो तेज बच्चे होते हैं ना कहते हैं यार देखेंगे कड़ा जिन बाबा है, जाके देखेंगे, ठीक है। चल प्लान बना के वो एक नहीं वो फिर सारों को ले जाता है, ठीक है। जा चलो चलते हैं। तो बाज दफा ऐसी चीजें भी, ये बाज दफा इस तरह भी होना चाहिए, थोड़ा सा नहीं पता हो तब भी सामने आना चाहिए, चीज चीज तो सामने आ जाए ना। अच्छा, अब देखें, तो ये अभी आपके जहन में वो बिल्कुल नया सा होगा ना यार, सर्फ क्या है ना क्या है, लेकिन कम से कम अल्फाज से मानूस हो रहे हैं आप, ठीक है। जो इसके अंदर की चीजें ना उससे थोड़ी सी एक आपको वो क्या कहते हैं ना टचमेंट शुरू हो जाएगी ना, थोड़ा सा फीलिंग्स, ठीक है। इसमें आगे ये चीजें हैं इसमें। अच्छा, हमारे दीनी मदारस में ये क्या कहते हैं, हमारे दीनी मदारस में अरबी तालीम की इब्तिदा बिल अमूम फेल की बहस से होती है, जिसके अपने कुछ फ़वाइद हैं, लेकिन हम अपने इस बात की इमदाद इब्तिदा इसम की बहस से करेंगे। इसके हाँ। वो जवाब पहले पहले ये होता था ना, पहले पहले वो डायरेक्ट वो गिरदाने ही करवाते थे ना, ज़रा भाई अजरी की गिरदान स्टार्ट करा दी। लेकिन ये है कि हाँ, हमने तो सर्फ और नहव गट्ठी ही पढ़ी है, नहव भी हमारे साथ ही शुरू हो गया था, तो वो साथ दोनों साथ ही थे। हाँ, ठीक ठीक। अच्छा, जिसके अपने कुछ फ़ायदे हैं, लेकिन हम अपने इस बात की इब्तिदा इसमें कैसे करेंगे। तो इसके जवाब में ये भी कहा जा सकता है कि अल्लाह ताला ने भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले अशिया के इस्मा की तालीम दी थी। इसके अलावा नदवतुल इल्मा में इस मसले पर काफ़ी तहकीक और तजर्बात किए गए हैं, और ये नतीजा सामने आया है कि इसम की बहस से तालीम का आगाज़ करने से निस्बतन बेहतर नताइज हासिल किए जा सकते हैं, जबकि फ़ेल की तालीम से आगाज़ की मसाल बकौल मौलाना मनाजिर एहसन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह जैसे तालिब इल्म को कुएं से डोल खींचने की मशक कराई जाए, ख्वाह पानी निकले या ना निकले। यानी तालिब इल्म फ़ेल की गिरदाने रटता रहता है, लेकिन इससे ना तो इस मशक का कोई मकसद नज़र आता है, और ना ये एहसास होता है कि वो एक नई ज़बान
सीख रहा है। बरखिलाफ इसके इस्म के बहस से तालीम का आगाज़ करने से इब्तदा ही से तालिब इल्म की दिलचस्पी कायम हो जाती है और बरकरार रहती है। रफ़ा नस्बो जुज़ जर जर की शनाख्त और मशक मरकबात के कवायद और जुमला इस्मिया सीखते हुए तालिब इल्म को अपनी मेहनत बमकसद नज़र आती है। चंद दिनों के बाद ही वो छोटे छोटे इस्मिये जुमले बना सकता है और अरबी ज़ुबान के सबसे बड़ी खुसूसियत एराबुल यानी अल्फाज में हरकत की तब्दीली। हाँ देखें, अब जो है ना ये जो ये कह रहे हैं ना कि ये जो इन्होंने इसम से स्टार्ट किया ना, ठीक है, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि अनकरीब ही थोड़े से इसबाक के बाद ना बंदा छोटे मोटे इसमें जुमले बनाना स्टार्ट कर लेता है। तो जब इसमें जुमले बनाना स्टार्ट करता है तो उसको लगता है यार मुझे कुछ ना कुछ हासिल हो रहा है, ठीक है। जबकि वो जो फेल की जो टेंसेस है ना, अब बंदा डायरेक्ट टेंसेस स्टार्ट करवा देना बच्चे को, तो उसको भी थोड़ा सा वो फील होगा ना यार ये क्या, पहले थोड़ा सा इसम को बताया मुझे या इस तरीके से। तो अब वो अरबी में तो ये होता है कि बस दरबा दरबा दरबू दरबा दरबता दरबना दरबता दरबतमा दरबतुम, वो रट्टा लगाना शुरू कर देते हैं। तो वो इसकी मिसाल दे रहे हैं, डोल जैसे ना कोई खींच रहा है उसको, वो समझ नहीं आ रही पानी निकले या ना निकले, ठीक है। लेकिन ये चुनांचे चंद दिनों के बाद वो क्या होता है, छोटे छोटे इसमें जुमले। हाँ, तो अरबी ज़बान की सबसे बड़ी खुसूसियत क्या है, देखा सबसे बड़ी खुसूसियत इसमें एराब है। एराब यानी ना वो जो, अब देखे ना हम कल जो दुरूद शरीफ में हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, और पहले कलमे में हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन, ठीक है, और जान में हम कहते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मदन, ठीक है, या दूसरे क्या कहते हैं उसका ना मोहम्मद रसूलुल्लाह मुहम्मदन हम कहते हैं, या फिर दूसरे कलमे में अशहदु अन्ना मुहम्मदन, तो ये मोहम्मदुन मुहम्मदन मुहम्मदन, ठीक है। ये एराब की तब्दीली है, एराब चेंज हो रहा है, ठीक है। कभी दो पेश आ रही है, कभी दो जबर आ रही है, कभी दो जेर आ रही है, ठीक है। तो ये इसकी क्वालिटी है। अब इंग्लिश में तो चेंज नहीं होगा, ठीक है, इंग्लिश में मोहम्मद मोहम्मद ही रहेगा, ठीक है, उर्दू में भी मोहम्मद मोहम्मद ही रहेगा। लेकिन अरबी की क्या खास बात है कि यहाँ पे मोहम्मद वो हर दफा मोहम्मद नहीं रहेगा, मोहम्मदुन नहीं रहेगा, बल्कि कभी वो मोहम्मदुन हो जाएगा, कभी वो मोहम्मदन हो जाएगा, कभी वो मोहम्मदिन हो जाएगा। तो इसम जितने भी होते हैं, ठीक है, वो आप देखें कभी अल्लाहु आपको नजर आएगा, कभी अल्लाह नजर आएगा, कभी बिल्लाहि बिस्मिल्लाह ही अल्लाह ही नजर आएगा, तो कभी जबर आएगी, कभी पेश आएगी, कभी। तो वो हम जो बचपन से ही सुनते चले आते हैं ना कि यार जबर जेर नु चेंज नहीं करना वरना माना चेंज हो जाएगा कुरान दा ना, तो वो सही हम सुनते आ रहे हैं ना, क्योंकि इसकी असल क्वालिटी यही है कि इसमें जो है ना जबर जेर जो लगाए गए ना, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, माना चेंज हो जाता है। यानी कि आप जरा सा माना वो करते हैं ना, आप देखें ना सूरह फातिहा में अगर कोई बंदा कहता है ना कि अनअमता अलैहिम, ठीक है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता, अब अगर वो अनअमता की जगह अनअमतू कहेगा ना, तो वो जुमला कुफरिया बन जाएगा। अगर वो गलती से होगा फिर तो अलग बात है, लेकिन यानी कि माना इतना चेंज हो जाएगा। यानी देखा ना, अनअमता सिरातल लज़ीना, रास्ता उन लोगों का, अनअमता अलैहिम जिन पर तूने इनाम किया। अगर बंदा कहता है अनअमतू अलैहिम, तो इसका मतलब हो जाएगा मैंने उन पर इनाम किया। तो मैंने तो बिल्कुल। वो बंदा अपने आप को खुदा बना रहा है वो आगे, ठीक है। तो अरबी ज़ुबान इसलिए भी ज़्यादा संजीदा लेने की ज़रूरत है ना, कि इसमें हम अब देखें ना, कुरान पाक बंदा पढ़ता है, नमाज पढ़ता है, अपनी इबादत करता है, ठीक है, लेकिन अगर वो पढ़ा हो, और पहली बात तो समझ आनी चाहिए, ठीक है, क्या पढ़ रहे हो भाई। अब वो बंदा, हम 50 साल हो जाते हैं, 60 साल हो जाते हैं, बंदा बंदा और बहुत कुछ सीख लेता है, लेकिन उसको ये अब नमाज का नहीं पता हो रहा था मैं क्या पढ़ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो फिर नहीं कि, और फिर बाज़ दफ़ा गलतियां भी कर रहा होता है बंदा, या कुरान पढ़ने में उसको एहसास ही नहीं होता कि वो इतनी सी छोटी सी गलती उसको मतलब लगती है, लेकिन वो परवाह नहीं करता ना, क्योंकि उसे अरबी का अंदाज़ा नहीं होता ना कि अरबी ज़ुबान वो चेंज हो जाती है, माना चेंज होता है, उसमें ज़बर ज़ेर पेश और हरकत का ज़रा सा आगे पीछे करने से, फिर उसके बाद फिर उसकी जो तजवीद है वो कितनी ज़रूरी है, उसके जो है ना वो तजवीद के साथ पढ़ना कितना ज़रूरी है, ताकि अब अगर जारी बात है, अगर वो खौफ को कैफ की तरह पढ़ेगा, या अगर वो जाल को जा पढ़ देगा, ठीक है, तो इसमें भी जो है ना वो जारी बात है मीनिंग चेंज हो जाते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हाँ, ठीक। अच्छा, तो ये बड़ी खुसूसियत क्या है अरबी ज़ुबान की, अरबी ज़ुबान की सबसे बड़ी खुसूसियत क्या क्या होता है। एराब एराब यानी हाँ अल्फाज की हरकत की तब्दीली। बिल्कुल ठीक है। हाँ, देखा ना, अल्फाज में हरकत की तब्दीली का इनके मानी पर असर समझने लगता है, उसको पता चलता है यार कि ये अगर मैंने हरकत चेंज कर दी ना, जबर की जगह पेश लगा देना, तो माना चेंज हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठीक। अच्छा जी। हर नए सबक की तकमील पर इसे कुछ सीखने और हासिल करने का एहसास होता रहता है, यानी कैफियत इसकी दिलचस्पी को बरकरार रखने का बायस बनती है। ठीक हो गया। इसम के इस्तेमाल को दुरुस्त करने के लिए किसी ज़ुबान का वाहिद जमा मुज़क्कर मुअन्नस मारिफ़ा
निकरा और इसम की मुख्तलिफ हालतों के कवायद जानना ज़रूरी है। मसलन गैर हकीकी मोनस का कायदा हर ज़बान में यकसा नहीं है। जहाज़ और चांद को उर्दू में मुज़क्कर यानी अंग्रेज़ी में मोनस बोला जाता है। सूरज और पंखे को अरबी में मोनस मगर उर्दू में मुज़क्कर बोलते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि फ़ेल के दुरुस्त इस्तेमाल के साथ इसम को भी ठीक तरह से इस्तेमाल किया जाए। इसम के दुरुस्त इस्तेमाल के लिए हर ज़बान में अमूमन अरबी में ख़ुसूसन इसम के 4 पहलुओं से जायज़ा लेकर इस कवायद के मुताबिक इस्तेमाल करना ज़रूरी है। इस सूरत हाँ, अब देखें ना कि इसम का जो इस्तेमाल दुरुस्त तभी हो सकता है ना कि जब वो कहते हैं ये 4 चीज़ें इंसान को पता हों, ठीक है। उसमें किसी ज़ुबान के वाहिद जमा मुज़क्कर मोनस नहीं, वाहिद जमा मुज़क्कर मोनस मारफा नकरा और इसम की मुख्तलिफ हालतों के कवायद जानना ज़रूरी है। ये 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। वाहिद जमा जो है ना, सिंगल प्लूरल। अब इंग्लिश और अरबी उर्दू में भी हम पढ़ते रहते हैं ना सिंगल प्लूरल, ठीक है, वाहिद जमा। और ज़ाहिर बात, अब वो अगर वाहिद जमा नहीं पता होगा तो अगर एक लड़की खाना खा रही है वो कहेगी लड़के खाना खा रहे हैं, ठीक है। या वो कहेगी लड़कियां खाना खा रही हैं, या लड़कियां खाना खा रही होंगी लड़की खाना खा रही है, ठीक है। वाहिद जमा को पता होना चाहिए कि जमा कैसे बनता है, जमा क्या होता है, ठीक है, पता होना चाहिए ताकि वो सही यूज़ कर सके। मुज़क्कर मोनस का पता होना चाहिए, ठीक है। अब वो ठीक है, भाई को बहन कह दे या लड़के को लड़की कह दे, मुर्गे को मुर्गी कह दे, ठीक है। अगर वो मुर्गी ने अंडा दिया है तो वो आके घर वालों को कहे मुर्गे ने अंडा दिया है। तो जाहिर बात है बंदा कहेगा यार ये क्या है। तो वो चाइनीज होगा बेचारा, वो उसको पता नहीं होगा ना कि मुज़क्कर मोनस में क्या फ़र्क है। तो मुज़क्कर मोनस का पता होना चाहिए बंदे को। फिर मारफा नकरा का पता होना चाहिए, ठीक है। मारफा नकरा ये होता है ना, जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं ना द स्कूल इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है। जो द या आ स्कूल इज़ ब्यूटीफुल, जब आ लगाते हैं तो फिर वो नकरा होता है, इनडेफिनेट, डेफिनेट और इनडेफिनेट, ठीक है। हम कहते हैं ना आ स्कूल इज़ यूजुअली बिल्ट फॉर चिल्ड्रंस, ठीक है। तो उसमें कोई भी स्पेसिफिक स्कूल मुराद नहीं होता हमारा, हम जनरल बात कर रहे होते हैं कि स्कूल जो भी होते हैं ना, स्कूल जो होता है वो बच्चों की तालीम के लिए बनाया जाता है, ठीक है। उसमें किसी स्पेसिफिक स्कूल की बात नहीं हो रही। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं, आपके बच्चों के स्कूल की बात चल रही है, ठीक है। आपने कहा नहीं कि द स्कूल वॉज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, कि मैं बच्चों के स्कूल गया और ये किया और ये किया, और फिर आपने कहा द स्कूल वॉज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। तो आपने दा लगाया साथ, तो दा लगाने से जो स्कूल है ना वो स्पेसिफिक हो गया कि आप किसी आम स्कूल की बात नहीं कर रहे बल्कि उसी स्कूल की बात कर रहे हैं जो भी पीछे गुजरा है, ठीक है। जैसे हम कायद आज़म की बात कर रहे हैं, ठीक है, आगे चल रहे हैं बस ऐसे लिख रहे हैं। तो फिर हम कहते हैं कि द लीडर वाज बोर्न इन, यानी कि फलां फलां फलां, ठीक है। तो अब द लीडर हम कहेंगे ना तो हमें पता चल जाएगा ये लीडर खास लीडर मुराद, ये गांधी साहब मुराद नहीं है बल्कि कायद आज़म साहब मुराद है, ठीक है। तो ये मारफा नकरे का ये पता होना चाहिए फ़र्क। और इसम की मुख्तलिफ हालतों के कवायद, इसम की मुख्तलिफ हालतें होती हैं ना, ठीक है। अब जैसे हम कहते हैं कि जैद ने अमर को मारा, ठीक है। अब उसमें जैद की हालत क्या है, मारने वाले की। लेकिन अब अगर हम कहते हैं जैद को अमर ने मारा, तो अब जैद की हालत चेंज हो गई है। जैद पहले मारने वाला था, अब मार खाने वाला है, तो इसकी हालत चेंज हो गया। अब हालत चेंज हुई है तो देखे ना उर्दू में क्या हुआ, उर्दू में ये हुआ कि ने की जगह को लग गया है, ठीक है। जब ने लगा था तो यानी जैद मारने वाला था, उसकी हालत डिफरेंट थी। जब को लग गया तो उसको मार खाने वाला हो गया, सिर्फ यानी कि इस तरह चेंज हुआ। तो अरबी में क्या होता है, अरबी में जो दो जबर दो जर दो पेश होती है ना, ठीक है, इससे हालतें बनती हैं, हालतें चेंज हो जाती हैं, ठीक है। वो अरबी में बनेगा ज़राबा ज़ैदुन अमरन, ठीक है। ज़ैदुन के ऊपर दो पेश आएगा, ये हालत रफ़ा है। हालत रफ़ा होती है, नॉमिनेटिव केस होता है, ठीक है। हालत फ़ाइलियत होती है, काम करने वाला जो होता है ना वो उसको हालत रफ़ा बोलते हैं, ठीक है। तो वो ज़राबा ज़ैदुन अमरन, जैदुन अमरन, ठीक है, दो पेश के साथ। लेकिन अगर हम कहेंगे ज़राबा अमरुन जैदन, तो अब इसमें जो है ना वो अमर ने जैद को मारा, फिर अमर जो पहले मार खाने वाला था अब मारने वाला बन जाएगा। ये चैनिंग कैसे आई, दो पेश आ गए, ठीक है। या अगर हम कहें ज़राबा जैदन अमरुन, तो ये दो जबर दो पेशों से जो है ना ये हालत चेंज हो जाती है। अरबी अरबी में ये समझना भी बड़ा ज़रूरी होता है, ठीक हो गया। अच्छा, मसलन अब गैर हकीकी मोनस का कायदा हर जुबान, अब वो कहते हैं भाई मोनस जो होते हैं ना, ठीक है। अब उसमें जो एक तो होता है ना हकीकी मोनस, ठीक है, रियल में जो मोनस होता है, जैसे मर्द है तो औरत है तो उसके मुकाबले में मर्द है, माँ है उसके मुकाबले में बाप है, ठीक है, लड़की है उसके मुकाबले में रियल मोनस मौजूद है, ठीक है। जैसे मुर्गी है उसके मुकाबले में मुर्गा है, तो वो रियल मोनस होते हैं। वो तो हर जुबान में, ठीक है, वो तो पता होते हैं, ठीक है। वो जैसे हन है तो ये मोनस है, ठीक है, ये फेमिनिन है, हन मुर्गी, ठीक है। यानी गर्ल गर्ल, ये इंग्लिश में भी मोनस होगा, उर्दू में भी मोनस होगा, अरबी में, हर जुबान में मोनस होगा। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं
जैसे जो वो घर लिया वो रियल में नहीं है, जैसे जहाज और चांद, ठीक है। अब ये तो रियल में तो मोनस नहीं है ना, ठीक है, लेकिन इसको जो है ना फिर देखना पड़ता है हर जुबान वाले इसको कैसे यूज करते हैं। अब देखें जहाज और चांद को उर्दू में जो है मुजक्कर हम, मगर अंग्रेजी में मोनस बोला जाता है। जहाज और चांद को उर्दू में हम कहते हैं ना ये बहुत बड़ा जहाज है, हम नहीं कहते बहुत बड़ी जहाज है, ठीक है। तो गोया कि हमने जहाज को एज अ मुजक्कर कंसिडर्ड करके बात की है, ठीक है। ये गैर हकीकी मोनस हकीकत में नहीं है, लेकिन इस्तेमाल किस तरह हो रहा है, मुजक्कर की तरह हो रहा है, ठीक है। और लेकिन अंग्रेजी में जो है ना इसको मोनस बोला जाता है। अंग्रेजी में जब हम इसको यूज करते हैं ना तो एज अ मोनस के तौर पे यूज करते हैं अंग्रेजी में। और अब उसका अपना रूल है, ठीक है, क्योंकि ये हकीकत में मोनस नहीं है, गैर हकीकी मोनस है। इसी तरह सूरज और पंखे को अरबी में मोनस मगर उर्दू में मुजक्कर बोलते हैं, ठीक है। सूरज शम्स व शम्स वदुहाहा, ठीक है, वो मोनस के तौर पे डील हुआ है। और पंखा मिरवाहा वो मोनस है, लेकिन उर्दू में हम क्या कहते हैं, यार सूरज बहुत बड़ा है, ठीक है, पंखा बहुत तेज चल रहा है, हम नहीं कहते पंखा बहुत तेज चल रही है, ठीक है। तो उर्दू में मुज़क्कर है, अरबी में मुअन्नस है। तो गैर हकीकी मुअन्नस का कायदा सेम नहीं होता, वो डिफरेंट होता है। इसलिए जरूरी है कि फेल के दुरुस्त इस्तेमाल के साथ साथ इसम को भी ठीक तरीके से इस्तेमाल किया जाए। फेल तो ठीक करना ही है आपने कि पंखा जो है वो चल रहा है या इस तरीके से, लेकिन इसम को भी आपने ठीक इस्तेमाल करना होता है, ठीक है, कि मुज़क्कर है या मुअन्नस है। इसम के दुरुस्त इस्तेमाल के लिए हर जुबान में उमूमन और अरबी में खुसूसन 4 पहलुओं से जायजा लेकर इसे कवायद के मुताबिक इस्तेमाल करना जरूरी है। 4 पहलू, ये जो ऊपर में गुजरे ना, ये 4 पहलू हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ये 4 पहलू आपको समझ आएंगे तब आप अरबी ज़बान का कोई भी इसम है उसको आप सही तरीके से यूज कर सकेंगे। इस सूरत में इसम के इस्तेमाल में गलती नहीं होगी। अच्छा, वो 4 पहलू कौन से हैं जी? क्या हालत, जिन्स, अदद और वसत, जिन्हें हाँ हम अंग्रेजी ज़बान में बिलतरतीब केस, जेंडर, नंबर और काइंड कहते हैं। इबारत में इस्तेमाल होते वक्त अज़रुए कवायद ज़ुबान हर इस्म की ख़ास हालत, जिन्स, अदद और वसत मतलूब होती है। इन्हीं 4 पहलुओं के बारे में बात करते हुए हम अपने इसबाक का आगाज़ इस्म की हालत के बयान से करते हैं, लेकिन इससे कबल इस्म, फ़ेल और हर्फ की तारीफ डेफिनेशन को दोहरा लेना मुफीद होगा। ठीक है। हाँ, देखे ना, ये 4 पहलू ये थे। हालत हमने बात की थी, जिन्स वही मुजक्कर मुअन्नस, अदद वही वाहिद तस्निया या जमा, ठीक है, वसत वही वो मुजक्कर मारफा या नकरा, ठीक है, काइंड, नंबर, जेंडर, केस, ठीक है। इबारत में इस्तेमाल होते वक्त अज़रुए क़वाइद ज़ुबान हर इसम की खास हालत होती है। जैसे अब कहता है ना जा अनी जैदुन, ठीक है, मेरे पास जैद आया। अब यहाँ पे जैद हालत फ़ाइली में है, ठीक है, तो यानी कि हालत फ़ाइली में है, तो इसको इसको इराब जो मिलेगा ना वो 2 पेश का मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम कहते हैं ज़रब अमरुन ज़ैदन, तो अगर ये अब यहाँ पे जैद यूज हुआ है, अब इसकी हालत डिफरेंट है। ये यानी कि फाइल के तौर पे नहीं यूज हुआ, मफूल के तौर पे यूज हुआ है, जिसके ऊपर काम वाक़या हुआ है, ठीक है। तो लिहाजा इसको हालत भी इसकी चेंज होगी, 2 पेश की जगह 2 ज़बर आ गए, ठीक है। अब अगर ये तीसरी जो है ना वो हालत ये होती है पॉजिटिव केस, हालत इजाफी होती है। हम कहेंगे मरर तू जैदन, मैं जैद के पास से गुजरा। अब यहाँ पे जैद ना फाइल है ना मफूल है, बल्कि एक यानी कि इजाफत के तौर पे मज़कूर हुआ कि मेरा गुजर जो हुआ है, असल तो ये हुआ कि मैं गुजरा हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा गुजर जैद के पास से हुआ है, तो वहां पे हम कहेंगे मरर तो जैदिन, जैद के पास से गुजरा, अब जैदिन आ गया, ठीक है। तो ये चेंज हो गई है। तो ये 3 हालतें होती हैं, ठीक है, नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस। तो हालत बदल जाती है, तो फिर वो एराब भी बदल जाता है उसका। अच्छा जी, तो हाँ, तो हर इसम की जो है ना एक खास हालत होती है, जिन्स होती है, ठीक है। अब जैदुन मुजक्कर है, ठीक है, अदद होता है, वाहिद है, ठीक है, वसत मारफा है, नकरा है, मारफा है, ठीक है। इन्हीं 4 पहलुओं के बारे में बात करते हैं हम अपने इसबाक का इसम की हालत के बयान से करते हैं, लेकिन इससे कबल इसम, फेल और हर्फ की तारीफ डेफिनेशन को दोहरा लेना मुफीद होगा। ठीक है, अब ये अब ये हमने 4 चीजें मैंने पढ़ी थी ना, ये जो 4 चीजें, ठीक है, ये 4 चीजें जब हम कर लेते हैं ना फरहान भाई, ये जी 4 जी। चीजें जब हो जाती हैं ना, ठीक है, फिर इसम की सारी शक्लें हमारे सामने आ जाती हैं। उसका फायदा ये होता है, उसकी 36 शक्लें बन जाती हैं। कितनी? 36। तो 36। हाँ देखें, 36 शक्लें हमारे सामने आ जाती हैं, ठीक है। तो उसका फायदा ये होता है ना कि यानी जब ये 4 चैप्टर कर लेते हैं ना बंदा,
ये 4 चैप्टर, ठीक है, और उसमें मशक़ें भी कर लेता है। तो अब कोई भी ऐसा है ना, उसकी वो 36 शक्लें फिर खुद से बना सकता है। मजे की बात हम्म, है ना। हाँ और बिल्कुल। इसम की यही 36 शक्लें यूज होती हैं, ठीक है। कोई भी दुनिया का इसम हो, वो कुरान पाक में यूज हो, तो वो 36 शक्लें ही होंगी उसकी, 36 में से कोई एक शक्ल होगी। तो ये मजे की चीज नहीं है कि आपने हम्म, शुरू से 36 शक्लों को ग्रिप में कर लिया, कि 36 शक्लें याद कर लिया और गिरदान उसकी याद कर लिया आपने, ठीक है। हम्म, तो ये हम्म, मजे की चीज है ना। तो हाँ, अब कहते हैं, अब देखें इन्होंने जो है ना वो स्टार्ट किया ना, तो वो इसम की हालत से बयान करने से स्टार्ट किया ना, ठीक है। इसम की हालत, तो क्योंकि पहली चीज हालत है, ठीक है। उसके बाद फिर वो जिन्स को बयान करते हैं। उसके बाद फिर जो है वो क्या कहते हैं उसको, वसत को बयान करते हैं। अच्छा, हम्म, अब वो कहते हैं कि लेकिन इससे कबल इसम फेल और हर्फ की तारीफ डेफिनेशन को दोहरा लेना मुफीद है। डेफिनेशन दोबारा दोहरा लेते हैं। तो डेफिनेशन तो आपको आती ही होगी, इसको बस एक नज़र देख लेते हैं क्या है डेफिनेशन। ठीक है। इसमें लफ्ज़ या कलमे को कहते हैं जिससे किसी चीज़, जगह या आदमी का नाम या इसकी सिर्फ जाहिर हो। मसलन रुजुलन मर्द, हामिदुन खास नाम है, तय्यबुन अच्छा। इसके अलावा ऐसा लफ्ज़ या कलमा भी इसमें होता है में कोई काम करने का मफ़हूम हो, लेकिन इसमें तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना पाया जाता हो। इसलिए उर्दू अल्फाज की मदद से इसको अच्छी तरह समझ कर जहन नशीन कर लें। ठीक हो गया। पहले तीन अल्फाज को गौर करें। मारा, मारता है, मारेगा। इन तीनों अल्फाज में मारने के काम का मफहूम है, और इसमें अली अल तरतीब माजी हाल और मुस्तकबिल के ज़माने का मफहूम भी पाया जाता है। इसलिए ये तीनों अल्फाज फ़ील हैं। फिर एक लफ्ज़ है मारना, ज़रबुन। इसमें काम का मफहूम तो है, लेकिन किसी ज़माने का मफहूम नहीं है, इसलिए ये लफ्ज़ इसम है, और ऐसे इसमा को मुस्दर कहते हैं। मसदर हमने बात की थी ना कि जिससे आगे फेल निकलते हैं ना। देखें, जर्ब उनका मतलब है मारना, ठीक है। तो इसमें से कितने फेल निकल सकते हैं कि उस एक ने मारा, उन दो ने मारा, उन सब ने मारा, ठीक है। उस तुम तो उस एक औरत ने मारा, उन दो औरतों ने मारा, उन सब औरतों ने। तो नहीं, ये मस्दर वो होता है जिसमें से आगे डिफरेंट जो वर्ब्स होते हैं वो निकलते हैं। हम्म, हम्म, ठीक। ठीक है। तो ये और अब ये कहते हैं कि जो इसम होता है ना, ठीक है, तो वो जगह या चीज का या नाम या फिर कोई सिफत जाहिर करे ना, ठीक है। तो जमाना ना पाया जाए। अब ये मारा है, मारता है, मारेगा, इनमें जमाना पाया जाए। मारा पास्ट है, मारता है हम्म, प्रेजेंट है, मारेगा फ्यूचर है। तो अब लेकिन इनमें जो मफहूम है ना, मारने का मफहूम, अब ये मारने का मफहूम ये इसम है, क्योंकि उसमें मारना, हम कहते हैं ना मारना। अब एक कोई जमाना हम्म, नहीं पाया जा रहा उसमें, ठीक है, एक यानी कि जस्ट मफहूम बताया जा रहा है। तो वो जो है ना वो इसम होगा, इसमें मसदर कहते हैं ऐसे ऐसे इसमा को ना, ठीक है। जिसमें अब जैसे कहते हैं खाना या हम्म, पीना या सोना, हम्म, अब ये इसम है, ये इसम की कैटेगरी में आएगा। फेल तब बनेगा जब हम कहेंगे वो सोया, अच्छा। या हम कहेंगे वो सो रहा है या सोएगा, क्योंकि इसमें जमाना पाया जा रहा है, कोई ना कोई इसमें वो है, पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है। अगर वो नहीं है, जस्ट जो है ना आप उस वर्ब को डिफाइन कर रहे हैं, तो आप बता रहे हैं उसका, तो वो जो है ना क्या कहते हैं उसको, वो इसम इसम में आएगा, ठीक है। अब फेल क्या है? फेल वो लफ्ज़ या कलमा है जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो। इसमें तीनों ज़मानों, माजी, हाल और मुस्तकबिल में से कोई ना कोई ज़माना भी पाया जाए। मसलन ज़रब, ज़रबा उसने हम्म। मारा, ज़हबा वो गया, यशरबु वो पीता है या पिएगा वगैरह। ठीक हो गया। अच्छा जी, हर्फ। अब वो लफ्ज़ या कलमा है जो अपने मानी वाज़ह करने के लिए किसी दूसरे कलमे का मोहताज हो, यानी किसी इस्म या फ़ेल से मिले बगैर इसके मानी वाज़ह ना हो। मसलन मिन के मायनी हैं से, लेकिन इससे कोई बात वाज़ह नहीं होती। जब हम कहते हैं कि मिनल मस्जिद, यानी मस्जिद से, तो बात वाज़ह हो गई। इस तरह अला पर, अलल फर्श घोड़े पर, इला तक की तरफ, इलस
सूक बाजार तक या बाजार की तरफ वगैरह। हाँ देखे ना, अब ये हर्फ है ना, ठीक है, तो इससे जो है ना वो मदद मिलती है हमें, अला हो गया, तक हो गया, लेकिन ये मुस्तकिल कोई ऐसा वो नहीं है कोई लेकिन ये बस यूज़ कर रहे हैं, नहीं इसम के साथ यूज़ होता है ना, ठीक है, इसम के साथ, फिर के साथ ऐसा यूज़ करने के लिए होता है। अच्छा ये तो यहाँ तक तो बात होगी। अच्छा अभी जो है ना क्या कहते हैं उसको, आप भी थक गए होंगे, ठीक है, आप भी कह रहे होंगे काफ़ी, मैं आपको ना सिर्फ बता देता हूँ, ठीक है, आगे का काम आपने क्या करना है, ठीक है। अब बुक आपके पास आ गई है ना, ठीक है, अब ये आपको एक खुलासा मिल गया है ना, ठीक है, कि ये इसकी क्या शेप है ना इस बुक की, ठीक है। अब जब हम अगली को निश्चित करेंगे ना, तो उसमें जो है वो हम पार्ट 2 हमारा क्या कहते हैं उसका ना, उसमें जो उसमें ये चीज़ें होंगी जो हमने कहा ना कि इसम को दुरुस्त इस्तेमाल करने के लिए जुमले में ना बंदे को अरबी ज़ुबान में दुरुस्त इस्तेमाल करने का ना तो 4 चीज़ों का पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो 4 चीज़ें कौन सी थी, ठीक है। पहले नंबर पे थी हालत, हालत बंदे को पता होना चाहिए, ठीक है। ये मैं थोड़ी थोड़ी मशक़ें आपको दिखा देता हूँ ना, आपको थोड़ा सा शौक पैदा हो जाएगा। देखें ना हालत क्यों ज़रूरी है पता होना, ठीक है। हालत अब देखें, हालत देखें जो है ना, अब अरबी ज़ुबान में 3 हालतें होती हैं ना किसी भी इसम की। हालत फ़ाइली होती है, नॉमिनेटिव केस होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस हालत मफूली होती है, पॉजिटिव केस हालत इजाफी होती है, ठीक है। अरबी में इसको रफ़ा नसब जर कहते हैं। रफ़ा हालत फ़ाइली, नसब हालत मफूली, जर हालत इजाफी, ठीक है। ये 3 हालतें होती हैं। अब जो है ना, अब जो अरबी जुबान में इस अस्मा है ना, वो 3 टाइप्स के हैं, ठीक है। 2 टाइप्स हैं लेकिन बेसिकली ना आप 3 समझ लें। तो उसमें 80 से 85% अस्मा ऐसे होते हैं ना जो तीनों हालतों में अपनी शक्ल चेंज कर देते हैं। 80 से 85% अस्मा ऐसे हैं जो तीनों हालतों में, हालतें आपको पता चल गया ना, हालत रफा, हालत नसब और हालत जर, ठीक है। तीनों हालतों में वो अपनी शक्ल क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। देखें हालत रफा में इसकी शक्ल क्या थी, मोहम्मदुन, शैउन, जन्नतुन, बिन्तुन, समाउन, सूउन। ये कुरान में नजर आते हैं ना आपको, ठीक है। और हालत नज़म में जब होंगे तो इनकी शक्ल क्या होगी, मोहम्मदन। ये 80 से 85% अस्मा, सब नहीं, 80 से 85% अस्मा। शैअन, जन्नतन, बिन्तन, समाअन, सूअन, ठीक है। ये 2 ज़बर के साथ इस तरीके से आ जाते हैं। और जब ये हालत जर यानी पॉजिटिव केस में होंगे ना ये वाले इसम, ठीक है, तो ये इनकी शक्ल इस तरह होगी, मोहम्मदिन, शैइन, 2 ज़ेर के साथ होगी, 2 ज़ेर के साथ, ठीक है। बिन्तिन, समाइन, ठीक है, सूइन, ये इस तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। ये 80 से 85% अस्मा। ये देखें, ये अब जो है ना इसकी फिर कहते हैं मश्क करें आप, ठीक है। तो मश्क में बस आपने सिर्फ बताना है। अब मैं आपसे पूछता हूँ रसूलन कौन सी हालत में है, ये ये जो भी हालत, ऊपर ऊपर की जगह हाँ जर और नसब जो बताया अभी आपने, हाँ हाँ, ये क्या इंग्लिश में क्या चीज होती है ये इंग्लिश में ये नॉमिनेटिव केसेस को बोलते हैं, ठीक है। और अब देखें ना, मिसाल के तौर पे मैं जुमला बनाता हूँ कि जैद ने अमर को डंडे से मारा, ठीक है। अब देखें इसमें 3 इसम यूज हुए हैं, 3 कितने, 3, ठीक है। एक हुआ जैद, एक हुआ है अमर, एक हुआ है डंडा, ठीक है। अब इन नामों की, ये तीनों जो इसमा है ना, तीनों असमा, इनकी हालत डिफरेंट है। जो जायद है ना वो नॉमिनेटिव केस में है, हालत फाइली में है। हालत फाइली का मतलब होता है जो बंदा काम करने वाला होता है, ठीक है। तो जैद ने मारा ना, तो जैद क्या है, हालत फाइली में है, ठीक है। अब जब उसको अरबी में लाएंगे ना जैद को, तो वो कौन सी हालत में होगा, हालत रफा में। कौन सी हालत में, हालत रफा में, ठीक है। अब जो दूसरा है ना अमर, हालत हमने कहा जैद ने अमर को, ठीक है, डंडे से मारा। अब ये जो हालत नसब होती है ना, इसको कहते हैं हालत मफूलियत, ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि जिसके ऊपर काम वाकया होता है ना, ठीक है, वो उसको वो इसम जो मफूल होता है, जिसके ऊपर काम वाकया होता है। जैसे कातिल है तो दूसरा मकतूल है, ठीक है। एक अगर आकल है तो दूसरा माकूल है, एक अगर खाने वाला, ठीक है। अगर हम कहते हैं ना कि जैद ने पकौड़ा खाया, ठीक है, जैद ने रोटी खाई, तो जैद आकिल है और रोटी के माकूल है, ठीक है। जैद ने, ठीक है, हाँ, तो वो जो है हम कहते हैं जैद ने कमरे में बैठकर रोटी खाई, ठीक है। तो अब यानी कि असल क्या है, जैद हालत फाइली में है, ठीक है, रोटी क्या है, हालत मफूली में है, उसको खाया गया है।
और जो कमरा है वो पॉसेसिव केस, वो हालत जर में है, वो इजाफी है, वो इजाफा है उसमें। असल बात क्या हुई है, जैद ने रोटी खाई है, ठीक है, लेकिन हमने साथ बता दिया कि भाई कहाँ खाई जी, कमरे में खाई है, या क्लास में खाई है, स्कूल में खाई है, या मदरसे में खाई है, मस्जिद में खाई है, ठीक है। तो वो जो अब देखिए, मस्जिद आया है, मदरसा आया है, कमरा आया है, ये भी नाम है, इसम है ना, इसम कहते हैं किसी चीज का नाम, जगह का नाम। तो लेकिन अब वो जो कमरा है या मस्जिद है, वो उसका उसकी हालत डिफरेंट है इससे, जैद से। जैद की हालत डिफरेंट है, जैद अपनी हालत में है, और ये रोटी अपनी हालत में है, रोटी भी इसम है, वो अपनी हालत में है, और वो जो मस्जिद मस्जिद है वो अपनी हालत में है। ये तीनों इसम जो है ना, इनकी हालतें डिफरेंट हैं, ठीक है। तो कोई भी जुबान होगी ना, उसमें इसम जब भी यूज होगा ना जुमले में, तो वो तीन तीन इन तीनों हालतों में से किसी एक ना एक हालत में जरूर होगा। या वो हालत रफा में होगा, या हालत नसब में होगा, नसब का मतलब मफूलियत में, और हालत जर का मतलब यानी कि इजाफत। वो जो हमने पहली मिसाल दी थी ना कि जैद ने अमर को डंडे से मारा, ठीक है, तो उसमें जो है ना जैद हालत रफा में है, फाइलियत में है, फाइल है, काम करने वाला है, और अमर जो है वो हालत मफूलियत में है, जिस पे काम वाक़या है, ऑब्जेक्टिव केस में है, उसको हालत नसब बोलते हैं, ठीक है। और डंडा जो है वो हालत इजाफी है, डंडा इजाफा है ना, ठीक है, डंडे से मारा ना भी बताता तब भी कोई बात नहीं थी, पता चल गया ना हमें कि इस बंदे ने काम किया, किस पर किया, इस बंदे पर किया, ठीक है। लेकिन चलो एक साथ बता दिया कि इससे मारा है, तो वो जो ये साथ लगता है ना, इससे मारा, उस तक गया, ठीक है, या इस तरीके से, तो वो जो वो तीसरी वो हालत इजाफी में चला जाता है, ठीक है, पॉजेसिव केस में चला जाता है। तो अब जब हम अरबी में जुमला बनाएंगे ना, तो उसको हमें शो करने के लिए ना, ठीक है, हालत रफा, हालत नसब, हालत, उसमें जुमला ऐसे बनेगा कि ज़ारबा ज़ारबा ज़ैदुन, ज़ारबा कहते हैं उसने मारा, ठीक है, उसने मारा, किसने मारा जी, ज़ैदुन, ज़ैदुन फाइल है, हालत रफा में है, ज़ैदुन दो पेश लगेगा इस पे, ठीक है, दो जेर नहीं आएगी, दो जबर नहीं आएगी, दो पेश आएगी, तो क्यों, ज़ैद फाइल है, हालत रफा में है, तो होगा ज़ारबा ज़ैदुन, ठीक है। आगे क्या होगा, अमरन, दो जबर होगा, ठीक है, अमरन, क्यों, अमरन क्यों, अमरन पे दो जबर क्यों लगाया, क्योंकि ये हालत नसब में है, कौन सी हालत में है, नसब में, हालत मफूलियत में है, जिस पे काम वाकया हुआ है, ठीक है। तो उस पे पेश दो पेश नहीं आएगी, क्योंकि दो पेश हालत रफा की अलामत है, ठीक है। इस केस में यहाँ इन 80 से 85% अस्मा में, तो होगा ज़रब ज़ैदुन, ज़रब ज़ैदुन अमरन, ठीक है, ज़रब ज़ैदुन अमरन, और बिल आसा, बिल आसा जो है वो, अब हम बा साथ लगाएंगे ना, बिल आसा, तो वो अल आसा जो है ना वो हालत जर में चला जाएगा, ठीक है, वो वो तीसरी केस में चला जाएगा, तो वो हालत जर में होगा। अच्छा, तो ये तीन हालतें होती हैं, आसमा जितने भी होते हैं ना, नाम जितने भी होते हैं, तो उनकी तीन हालतें होती हैं, ठीक है। अब जो 80 से 85% आसमा है ना, उनकी शक्लें ये बनेंगी, हालत रफा में दो पेश, हालत नसब में दो जबर, हालत जर में दो जेर के साथ, ठीक है। इसकी इसकी ये आ गई। अब देखें कि ये प्रैक्टिस है, देखें शैइन आयतन जन्नतन महमूदुन, ये ठीक है, उसमें ये बताया हुआ कि ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि गोलता होती है तो अलिफ नहीं आता, ठीक है, जन्नतन इस तरीके से, लेकिन ये लंबी ता होती है तो लिफा जाता है हज़ाबिन। बाकी हालतें बतानी है ना, ये हालत नसब में है, ये हालत जर में है, ये हालत नसब में है, ये हालतें आपको पता चल गई, ठीक है। अब दूसरा इसी का पार्ट है, ठीक है, कि वो जो हमने कहा था ना 80% अस्मा, तो बाकी 20% कैसे होते हैं, ठीक है। जहन में सवाल तो आता है ना कि 80% हमें पता चल गया, जैदुन जैदन जैदिन, उसकी गिरदान हमने कर ली, वो हमें समझ में आ गया, लेकिन बाकी जो अब 20% है उनका क्या बनेगा, 15 से 20%। तो वो कहते हैं कि भाई बाकी जो 18% असमा है ना, या 15% या जो 13% या 18% जो असमा है ना, ठीक है, तो वो उनकी शक्लें ये बनेंगी, उनकी दो शक्लें चेंज होंगी। अब देखें वो उनके ऊपर दो दो जबर दो जर पेश वाला चक्कर नहीं होगा, ठीक है, और उसकी जो है ना दो शक्लें चेंज होंगी, एक पेश आएगा और एक जबर आएगा, और एक जबर आएगा, हालत नसब और जर में एक एक जबर आएगा। देखें इब्राहिमो इब्राहिमा इब्राहिमा, ठीक है, इब्राहिमो इब्राहिमा इब्राहिमा, इस तरह मक्कतु मक्कता मक्कता, और मरियमु मरियमा मरियमा, इसराइलु इसराइला इसराइला, अहमरु अहमरा अहमरा, अस्वदु अस्वदा अस्वदा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये कौन से अस्मा होते हैं ऐसे, ठीक है, तो 15 से 18%। तो हम कहते हैं कि भाई ये अंबिया के नाम हो गए, सारे अच्छा, नहीं, सारे तो नहीं। अब कुरान पाक में 25 अंबिया के नाम है ना, तो उसमें से 18 तकरीबन जो है ना नाम जो है वो गैर मुनसरिफ है, ठीक है, यानी गैर मुनसरिफ यानी मतलब उसमें दो अराब होंगे, ठीक है, गैर मुनसरिफ उसमें आता है। तो इब्राहिम इस्माइलू को देखें आप, यूसुफू को देखें, अब यूसुफुन आपको नहीं नजर आएगा कुरान में किसी जगह भी, यूसुफुन या इब्राहिम नहीं नजर आएगा, क्यों, क्योंकि ये गैर मुनसरिफ है, ठीक है, ये गैर मुनसरिफ अस्मा है, और गैर मुनसरिफ पर का कायदा ये, इस पर तनवीन नहीं आती, तनवीन कहते हैं दो जबर दो जेर दो पेश को, तो वो इस इन वाले अस्मा में नहीं आती, ठीक है, ये जो है ना 15 से 18% वाले, इन पे वो तनवीन नहीं आती, ठीक है, ये चीज है।
और अब और फिर शहरों और मुल्कों के नाम, पाकिस्तानू। आप अरबी में जब कहेंगे ना तो पा नहीं, अरबी में पा नहीं है, पाकिस्तानू आएगा, पाकिस्तान नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि शहरों और मुल्कों के जो नाम होते हैं ना वो भी गैर मुनसरिफ होते हैं। कौन से वाली कैटेगरी में आते हैं? इस वाली गैर। कैटेगरी, ठीक है, गैर मुनसरिफ अस्मा की कैटेगरी में आते हैं। तो इसकी हालत है, ठीक है। पाकिस्तान, आप कैसे उसकी गिरदान कैसे करेंगे? पाकिस्तानू, पाकिस्ताना, पाकिस्ताना, ठीक है। ऊपर वाले नाम थे उनकी गिरदान और तरह थी, जैदुन, जैदन, जैदन, दो दो पेश, दो जबर, दो जेर, तीनों चेंज। इसमें तीन चेंज नहीं, दो चेंजिंग्स आई हैं। और इसमें दो पेश नहीं आता, एक पेश आता, ठीक है, एक पेश के साथ। मक्का तू, मक्का ता, मक्का ता, ठीक है, ये इस तरीके से। इसराइलु, इसराइला, इसराइला, ठीक है। अहमरु, अहमरा, अहमरा, असवदु, असवदा, असवदा, इस तरीके से, ठीक है। अब आप कहेंगे भाई 2% तो बच गए ना, वो कौन से हैं? तो 2% यानी जो है ना, जो जो चेंज नहीं होते, जो अपनी शक्ल चेंज नहीं करते, जैसे जैसे देखें हादा, 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 तीनों हालतों में सेम रहते हैं। कुरान पाक में आपको जहां नजर आएगा ना, हादा ही नजर आएगा, ठीक है। ये चेंज नहीं होगा, हादा हाजू नहीं होगा, हादी नहीं होगा, हादा हादा ही होगा, ठीक है। अल्लाजी जो है, अल्लाजी इसी तरह रहेगा, अल्लाजी जो के माने में, ठीक है। अल्लाजी, अल्लाजी तो होता है है, हाज़िही, वो तो हाज़िही। वो तो मुअन्नस है ना, वो तो मुअन्नस, ये मुज़क्कर है, हादा मुज़क्कर, ठीक है। हादही का ये देखे ना, ये मुज़क्कर के लिए, हादही ये मुअन्नस के लिए होता है, ठीक है, वो और चीज है, वो मुअन्नस में चला जाता है। अल्लज़ी जो के मुज़क्कर के लिए, वो तो अल्लती बन जाता है वाहिद मुअन्नस के लिए। तिल का वो मुअन्नस के लिए आता है, ज़ालिका वो मुज़क्कर के लिए आता है, ठीक है। तो ये इस तरह के 1 से 2% अस्मा है ना जो चेंज नहीं होते, ठीक है, जो उसी तरह रहते हैं, ये ऐसे अस्मा हैं। तो अब कम से कम आपको हालतें पता चल गई हैं, यानी कि इसम की जो हालतों के एतबार से ना तीन किस्में हैं, ठीक है। बेसिकली तो 2 किस्में हैं, मोरब और मबनी। मबनी जो है वो चेंज नहीं होता, मोरब चेंज होता है। चेंज होने में भी फिर 2 किस्में हैं, मुनसरिफ, मुनसरिफ जो तीनों हालतों में चेंज होता है, जैदन, 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 और गैर मुनसरिफ जो 2 हालतों में चेंज होता है, ठीक है। वो क्या 2 हालतें कौन सी हैं उसकी? क्या कहते हैं उसको? इब्राहिम, इब्राहिमा, इब्राहिमा, ठीक हो गया। अच्छा, आपका ये भी सबक हो गया आपका। अब जो ना मश्क नंबर 2, अब आपने ना इनकी गिरदानें करनी है, ठीक है। आपको ये होमवर्क मिल गया गोया कि, ठीक है। तो फिर अब जिन्स का जो है ना फिर हम कर लेंगे नेक्स्ट टाइम, जिन्स और वो। तो अब ये देखा ना, ये बड़ी मश्क है ना, अभी तक ये अब 21 सफ़े हुए ना, ठीक है। आपने इनकी दोहराई कर लेनी है, और इसमें जो मश्कें आएंगी वो आप हल कर लीजिएगा, ठीक है। फिर जब हल हो जाएंगी ना तो मुझे बता दीजिएगा ना, फिर हम नेक्स्ट क्लास कर लेंगे, ये वाली आपसे सुन लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद फिर जो उसके बाद फिर देखें, उसके बाद जिन्स आ जाता है, जिसमें क्या है? मुज़क्कर और मुअन्नस है, मुज़क्कर और मुअन्नस के कायदे हैं, ठीक है। मुज़क्कर, अब देखें ना, अभी तक जो गिरदान बनेगी ना, ये 3 की गिरदान बनेगी। कितने की बनेगी? 3 की। देखें सवाब होना, अगर मैं आपको कहता हूँ सवाब उनकी गिरदान करें, आपको ये, अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये कौन सी हालत, मतलब कौन सी किस्म है? मोरब मुनसरिफ है, या मोरब गैर मुनसरिफ है, या मबनी है? ये नहीं समझ आई अभी, नहीं, मुहर्रम। नहीं, नहीं, ये पहली वाली जो हमने किस्म पढ़ी थी, ये उस कैटेगरी में फॉल करता है, 80 से 85%। या जो दूसरी वाली पढ़ी थी, अब 10 से 15%, अच्छा, हाँ। दो पेश है तो पहली वाली जब पहली वाली। हाँ, समझ आया ना, देसी तरीके ना समझ आया नहीं, ठीक है। हाँ, अब समझ आ गया। अब देखें, अब अगर पहले वाले तरीके से है तो इसकी फिर गिरदान कैसे बनेगी? इसके 3, ये कौन सी हालत है? हालत रफा है, या हालत नसब है, या हालत जर है? पहली वाली है हालत रफ़ा ओ या नस्ब। जबरदस्त, ये भी पता चल गया आपको, ये हालत रफा में है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी हालत नसब किस तरह आएगी, कैसे आएगी, तो आप क्या कहेंगे? जवाबन। हाँ, सवाबन, सवाबन। और हालत जर क्या आएगी इसकी? सवाबिन। हाँ, और अगर आप इसको गिरदान की सूरत में करें, इकट्ठा पढ़ें, तो कैसे पढ़ेंगे? सवाबुन, सब। सवाबन, सवाबिन, ठीक हो गया, डन 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 हो गया। एक हो गया आपका क्लियर, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया, पास है, ठीक है। अब ये दूसरा आप खुद हल करें, बताएं मुझे ये कि कौन सा इसम है, किस हालत में है, क्या है, इसकी गिरदान करें। ये भी वही चीज है ऊपर वाली की तरह ही है, नफसुन, नफसन, नफसिन। वेरी गुड, डन 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 हो गया। अब तीसरा वाला हल करें। ये इमरानू, इम, इमराना, इमराना। ये कौन सी वाली किस्म में आती है? ये वो दूसरी वाली जो थी। वो जो दूसरी वाली थी, गैर मुंसरिफ थी ना, गैर, जिसमें 2 शक्लें चेंज होती हैं, इमरानू, इमराना, इमराना। हालत नसब और जर में जो है ना एक तरह से हो जाएगा, इमरानू, इमराना, बिल्कुल। इमराना। डन डना डन हो गया जी, आपने हमारे साथ छा गए हो जी तुसी ते। ये क्या है? अब कुछ नहीं याद हो रहा है, सय्यअतुन। ये भी वही पहले वाली है, सय्यअतन, सय्यअतिन। हाँ, देखा ना, ये फर्क करना है, सही आते ना, ठीक है, ये चीज करनी है, बस ये मेन चीज करनी है, ठीक है। तो ये भी गुड हो गया, ठीक है। अल्फाज मैंने तो आप याद कर ही लेंगे, ठीक है। बुराई, हाँ, आगे, आगे चलें जी। तीन तीन ये की गिरदान पे छा गए जी, छा गए जी, हमारे फरहान भाई छा गए 3 की गिरदान में।
अच्छा आगे चलें जी, करते जाएं इसको। ये कौन सी किस्म, किस्म बताते जाएं। पहली किस्म का नाम है, पहली किस्म देखें, पहली दो जो किस्में हैं ना, असल में दो ही किस्में हैं इसम की हालत के एतबार से, दो किस्में हैं, मोरब और मबनी। मोरब, मोरब का मतलब होता है जिस पे इराब आता है। इराब वो होता है ना जो चेंज होता है ना, ठीक है, जिस पे इराब आता है, ठीक है, और इराब आपको पता है चेंज होता है। वो जो अल्लती अल्लती है ना, उस पे तो चेंज ही नहीं होता ना, वो मबनी है, ठीक है, 2% वाला वो मबनी है, ठीक है। और जो जिस पे तीनों शक्लों, फिर मोरब की दो किस्में हैं, ठीक है। एक है मुनसरिफ, जिसमें तीनों शक्लें चेंज हो जाती हैं, जिसमें तीनों शक्लें चेंज होती हैं, वो मुनसरिफ, मुनसरिफ का मतलब फिरने वाला, फिरने वाला, ठीक है, उसमें तीनों शक्लें चेंज हो जाती हैं। और एक है जी गैर मुनसरिफ, जो यानी कि मुनसरिफ नहीं है, तीनों शक्लें नहीं फिरती, दो शक्लें फिरती हैं, लेकिन है मोरब। तो मोरब की दो किस्में, मोरब मुनसरिफ पहला वाला 80% वाला, 18% वाला है जी मोरब गैर मुनसरिफ, ठीक है, जो कि दो शक्लें चेंज करता है। तो ये बेसिक हुआ। पहला आप उसको सिर्फ मुनसरिफ भी कहते हैं ना, तब भी ठीक है, पता चल जाएगा मोरब की किस्म है। गैर मुनसरिफ कहते हैं तब भी पता चल जाएगा मोरब की किस्म है, ठीक है। और जो वो नहीं होगा उसका मबनी कह दें, मबनी। बस तीन नाम अपने ज़हन में रखने हैं, ठीक है, मोरब और मबनी, मोरब और मबनी। मबनी, ठीक। हाँ अब बताएं जी, ये वाला मोरब, हाँ, मोरब की कौन सी किस्म है? मुसरिफ। ओ वेरी गुड, एक बात तो ठीक होगी, छोटा टिक तो मिल गया। अब गर्दान करें इसकी। मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन। और जबरदस्त, गुड हो गया। अगे चलो जी, अगे टुरो जी, इन्हों मकाने हैं, इन्हों मकाने हैं जी, मकाओ जी, तुसी माशाल्लाह छा गए हो। आगे बढ़ो, अच्छा, आगे अल्लत, बढ़ाओ, गफार भाई कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। ये तीसरे वाला है मेरा ख्याल है, अल्लती, हाँ तीसरे वाला है, कौन सा वाला था? जिसमें कुछ चेंज नहीं होना, अल्लती, अल्लती। हाँ अच्छा, आप ना 21 सेकंड के लिए ना, 21 सेकंड के लिए दिल में जो है ना, आगे आगे का ये वाला करें। वो एक पता नहीं क्लास, वो पता नहीं अभी करेंगी या मैं देखता हूँ क्या मैसेज है उनका, सिर्फ 21 सेकंड का उनका मैसेज है, मैं सुनता हूँ, ठीक है। ठीक, आप ठीक। ये तीन चार जो है ना, आप ताकि फिर ना फौरन से जवाब दें मुझे ना, ठीक है, इनको गौर करें, ठीक है। मैं मैसेज सुनता हूँ उनका, 1 मिनट। इंडिया ठीक है। वाले वो क्या कहते हैं? हाँ जी, अल्लती, अल्लती, मा उन, मा अन, मा इन, मा अन। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैंने अभी आपकी ऑडियो सुनी है, मैं क्लास ले रहा था। तो इंशाल्लाह क्या आप 10 मिनट के बाद अवेलेबल होंगी? अगर 10 मिनट के बाद हम क्लास स्टार्ट कर लें, यानी उसके 50 मिनट होंगे, तो उससे लेके मेरे पास 11 बजे तक टाइम होगा, आपके 11:30 बजे तक। तो 10 मिनट के बाद से हम कर सकते हैं। आप मुझे बता दीजिएगा 10 मिनट बात करें या 15 मिनट बात करें या 20 मिनट बात करें। तो जिस टाइम भी आप रेडी हों, या कम से कम 5 मिनट का, 5 मिनट से लेके आप जब भी बताएं कि कितने मिनट बाद हम स्टार्ट करें, तो फिर इंशाल्लाह उस टाइम हम स्टार्ट कर लेंगे क्लास। मेरे पास 11 बजे तक टाइम है, आपके 11:30 बजे तक इंशाल्लाह। अच्छा चले जी, वो कहते हैं वैसे तो क्लास लेती होती हैं, इंडिया के स्टूडेंट हैं, और दो बच्चे भी हैं उनके, तो वो अरबी ग्रामर पढ़ती हैं, तो वो वैसे 12 के बाद लेती हैं, लेकिन आज कहते हैं कि पता नहीं मेहमान आ रहे हैं, पता नहीं क्या मसला है, तो उस टाइम नहीं होगा। मैंने उनको टाइम बताया हुआ कि 10 वाला भी बाज़ फ्री होता है, और वो 9 बजे, या फिर आप लोगों की तो हफ्ते पर क्लास होती है, वरना उसके अलावा शादमान भाई हैं, वो ज़्यादातर वो क्लास लेते हैं ना। तो 10 का टाइम बताया हुआ, यानी 10 का ना हो तो फिर 12 बजे। तो उन्होंने 10 बजे मैसेज आया ना कि आप अभी फ्री हैं या नहीं है, तो मैंने वो अभी सुना है मैसेज उनका, तो मैंने जवाब दे दिया। मैंने कहा भाई अभी देखते हैं वो क्या टाइम बताती हैं, अभी वो फ्री है ना, तो हम ये वाली मश्क कर लेते हैं ना कम से कम। अच्छा जी, उन छा जो तुसी उन मैं कहना मैं कि डन 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 करो जी, अथ अथ शुरू हो जाओ, अल्लाह थी तू, अल्लती, अल्लती, अल्लती। और जान दियो, अगे जान दियो, मा उन, मा अन, मा इन। और सुपर फास्ट हो गया जी, अगे जान दियो, बाबुन, बाबन, बाबिन। वेरी गुड हो गया जी, अगे जान दियो, आयतुन, आयतिन, आयत, आयतन, आयतिन। हाँ थोड़ा सा वो हो गया था, चलो ठीक हो गया। शहवतन, शहवतुन, शहवतन, शहवतिन। मैं आपसे पूछता हूँ जी, शहवतन कौन सी हालत है? आ, ती, ती, पहली वाली। पहली वाली तो हालत रफा है, वो तो ये है।
अच्छा, सॉरी, आपने क्या पूछा? शहवतिन कौन सी है? तीसरी हाँ वाली? शहवतिन, हाँ तो तीसरी वाली कौन सी थी? हालत जर, ठीक है। हाँ, हालत जर। ये हालत रफा है, वो हालत, दूसरी वाली शहवतन हालत नसब होगी, और तीसरी वाली जो होगी ना हालत जर होगी, ठीक है। हालतें मिजान में रखनी है, हाँ काम देंगे आगे। अच्छा जी, अब ये कौन सा वो है, ये मोरब की कौन सी किस्म है? मसाजिद, ये वो जो दूसरी वाली थी। गैर मुंसरिफ, गैर मुंसरिफ, ठीक है। गैर ये गैर मुंसरिफ, हाँ गैर मुंसरिफ है, ठीक है। हाँ अब इसकी गिरदान कैसे होगी, देखा ना, ये लिखा हुआ भी है गैर मुंसरिफ के आगे उन्होंने ना गैर मुंसरिफ गैर लिख भी दिया है, ताकि वो पता चले। अच्छा अब मसाजिदु आ गया, एक पेश आ गई है, ठीक है। तो मसाजिदु है तो क्या, मसाजिद, हाँ मसाजिदा और हाँ मसाजिद। वेरी गुड, ठीक है। गुरदान तो माशाल्लाह मैं कहता हूँ छा गया तुसी। अच्छा आपको होमवर्क देने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा जी आगे। रिजुल, रिजजुन, रिजुल, रिजजुन, रिजुल, रिजुल, रिजन, रिजिन। हाँ ये भी ठीक है। आगे चलते जाए, उनकी टाइपिंग आ रही है। हाँ उलाई, ये लोग। मुजरिब है ये। हाँ उलाई, ये भी चेंज नहीं होगी, नहीं। हाँ और हाँ, ये मबनी है, मीम है ना मबनी। तो ये हाँ उला आ, हाँ उला आ, हाँ ये लोग। हाँ उला आ, हाँ उला आ, नहीं नहीं, हाँ उलाई, हाँ उलाई, हाँ उलाई। हाँ उलाई, हाँ उलाई, हाँ उलाई। ठीक। जिदारुन, जिदारन, जिदारिन। यूसफु, यूसुफु, यूसफ। अ, एक नाम, ये यूसुफ यूसुफ, एक ना, यूसुफ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम है ना। हाँ, तो ये यूसफा, यूसफा। यूसुफु, यूसुफा, यूसुफा, आखिर वाला चैन होगा। यसु हाँ, उसी तरह है, यूसुफु, यूसुफा, यूसुफा। यूसुफु, यूसुफा, यूसुफा। हाँ शमसुन, शमसन, शमसिन। हाँ हाँ ठीक है। मदीनतन, मदीनतन, मदीनतिन। ओह जबरदस्त। सिबगतुन, सिबगतन, सिबगतिन। और जबरदस्त। समरन, समरिन। नहीं समरुन। समरुन, समरन, समरिन। और जबरदस्त। खिज़युन, खिज़यन, खिज़यिन। और मैं तो कहता हूँ मुझे चाह गया तुसी जनाब, वैसे माशाल्लाह यार जबरदस्त हो गया। अब अगर वो असल में क्लास ना होती ना, मैं आपको जिन्स का भी करवा देता, लेकिन पता है क्या, थोड़ा चलें शौक पैदा हो गया ना आपको, ठीक है। देखें अब होगा क्या, ये 3 से 36 पता है कैसे जाएगी, पता है कैसे जाएगी, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये कम से कम आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ ना, तो आप हो सकता है खुद ही ट्राई करें, और अगले जब हम क्लास करें तो आप 36 तक पहुंच। देखिए अब जिन्स है ना, जिन्स में मुज़क्कर और मुअन्नस दो आ जाएंगे ना, ये एक है ना अगर, ठीक है, तो दो आ जाएंगे, ठीक है। तो इसकी जो मश्क होगी ना, देखें ठीक है, मुज़क्कर काफिरुन है ना, ठीक है, जैसे काफिर मर्द होता है ना, काफिर औरत भी होती है ना, ठीक है। तो हाँ, मोनस बनाने का तरीका ज्यादातर ये होता है, गोलताल लगा देते हैं, ठीक है, गोलताल लगा ठीक है। देते हैं। तो अब काफिरुन की गिरदान है ना, काफिरुन, काफिरन, काफिरन, तो ऐसे ही गोलताल लगा देंगे तो उसकी भी बन जाएगी, काफिरतुन, काफिरतन, काफिरतिन, तो छह बन जाएंगे हमारे पास, ठीक है। ये ट्रिक ठीक है, सिंपल ट्रिक है। ठीक ये मुज़क्कर के तीन है, ये मोनस के तीन है, हालतें तीन ही है, ठीक है। ये जस्ट हो ठीक। जाएगा, ठीक है। अब इसकी जो मश्क दी हुई है ना, ये वाली, ये आप मश्क देख लीजिएगा आगे वाले ना। अखुन है, ठीक है, ये तो भाई है, इसका बहन दिया हुआ है, लेकिन फासिकुन बदकार है, इसकी नहीं दिया हुआ, तो आपने इसका खुद बनाना है, ठीक है। फासिकुन, फासिकुन, फासिकन, फासिकन, फासिकतुन, फासिकतन, फासिकतिन, गोलता आगे लगाना, ठीक है। तो कभी हुन बुरा बदसूरत, इसकी भी आपने बनाना है, ठीक है, खुद। और इसमें से आपने देखना है अरीसुन, उसकी आपने नहीं बनानी, दुल्हा की नहीं बनानी, क्यों? क्योंकि उसकी दुल्हन है, ठीक है। क्योंकि बाज मोनस ऐसा आता है ना, जो गोलता लगाने से बन जाते हैं, बाजों के मोनस गोलता लगाने से नहीं बनती, बल्कि ऐसे बन जाते हैं, देखना ये जैसे अब वो ना आ जाए। अच्छा सगीर जो छोटा छोटा बच्चा होता है, छोटी बच्ची भी होती है, आप गोलता लगा के छह बना। अब छह का तरीका आपको समझ आ गया, ठीक है। छह का तरीका आपने ये अल्फाज मैंने देख लेने हैं, और ये छह बना रहे हैं, ठीक है। उससे अगला जो है ना, वो ठीक 18 में चला जाएगा। 18 में कैसे चला जाएगा, जैसे देखें ये सिंगल था ना, ये मुज़क्कर और मुअन्नस सिंगल था, ठीक है। तो सिंगल था तो डबल भी होगा, ठीक है, डबल भी होगा। तो डबल बनाने का तरीका वो बताएंगे, डबल कैसे बनेगा, आ नहीं लगेगा, हाल तरफा में आ नहीं लगेगा, हाल नसब जर में आई नहीं लगेगा, देखिए जैसे ये बने हुए, ठीक है। और जमा में जो है ना, ऊ ना ई ना लगेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो जमा मुज़क्कर सालिम होगा ना, उसका ये बन जाएगा, ठीक है। तो अब 18 बन जाएंगे इसके, यानी कि देखे ना,
इसको गौर से आप देख लीजिए, इसको ना गौर से देख लीजिएगा 18 कैसे बनेंगे। ये देखें, ये मुस्लिम और मुस्लिम मुस्लिम वो पहले वाले 3 है, ठीक है। इधर से मोनस मुस्लिम, ठीक है। फिर आगे मुसन्ना, मुसन्ना डबल को कहते हैं, डबल को, ठीक है। और डबल बनाने का तरीका यह है कि आन लगता है, ठीक है। जैसे मुस्लिमान है, ठीक है। अगर 2 काफिर हो तो काफिरानी हो जाएगा, ठीक है। 2 फासिक हो तो फासिकानी हो जाएगा, ठीक है। आ नहीं लगेगा हाल तरफा में, हालत नसब जर में आई नहीं लगेगा, ठीक है। मुस्लिमैनी, ठीक है। और जमा में जो है ना ऊ ना लगेगा, ऊ ना हालत रफा में लगेगा, ई ना हालत नसब जर में लगेगा। जैसे काफिर हो ना काफिरूना, काफिरीना, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब मुस्लिम है ना, उसमें भी तस्निया में सिंपल है, तस्निया में वही है, आ नहीं लगेगा। तो गोलता दी पीछे आ जाएगा, मुस्लिमतानी मुस्लिमतैनी हो जाएगा, ठीक है। और ये जो जमा है ना, जमा उसमें जो है ना ये थोड़ा चेंजिंग होगी, इस तरह नहीं होगा। जमा में आतुन लगेगा, मुअन्नस में ना आतुन लगेगा, तो मुस्लिमातुन लग जाएगा, ठीक है। ये 18 बन गए ना आपके, ठीक है। 18 बन गए तो 36 कैसे बनेंगे? ये सारे जो है ना इनडेफिनेट है, ठीक है। जो तनवीन है ना इनडेफिनेट है। इसको डेफिनेट बनाने के लिए ना, जैसे दा होता है ना, तो अल लगता है, ठीक है। अल लगेगा ना, ये तनवीन गायब हो जाएगी, बस सिंपल, ठीक है। अब इन 18 को अपने 36 कैसे बनाने? अल लगा देंगे अब, अल मुस्लिमू अल मुस्लिमा अल मुस्लिमी, ठीक है। अल मुस्लिमानी अल मुस्लिमैनी अल मुस्लिम, तो मुस्लिमों का मतलब आ मुस्लिम, द अल मुस्लिम का दा मुस्लिम, ठीक है। तो ये 36 बन जाएंगे आपके। तो ये इस तरीके से अगर आप कर लेना, ये सारी मशकें भी कर लें, ठीक है। तो माशाल्लाह मैं तो कहता हूँ माशाल्लाह। बस ये आगे वाले ना, देखिए आगे वाले आपके लिए जरूरी नहीं है इसबाक, लेकिन आप एक दफा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जब आप यहाँ तक पढ़ चुके हैं ना, मुरकबात तक, ठीक है, ये कम से कम मुताला कर चुकेंगे, और ये इन पर गौर कर चुकेंगे, ठीक है। तो फिर बताइएगा, फिर हम क्लास ले लेंगे, आप सारी मशकें हम कर लेंगे, ठीक है। तो फिर हम मुरकबात तक पहुंच जाएंगे। अगली एक क्लास में ना हम छलांग लगा के जो है ना मुरकबात तक पहुंच जाएंगे। और फिर आपने बताना नहीं है उनको, आसिम भाई को बताना नहीं है, ठीक है। उस तरह फिर आपने जब ये 36 की गिरदान सही पक्की हो जाएगी ना आपकी, ठीक है, आप जब ऐसे करेंगे ना, फिर आपका और मुकाबला लगाएंगे आसिम भाई के साथ। आसिम भाई हो सकता है भूलना क्यों है ना गिरदान, मैं कहूंगा फरहान भाई स्टार्ट करें जी गिरदान, ठीक है। तो आप स्टार्ट करेंगे ना, मुमिनुन मुमिनुन मुमिनिन मुमिनानी मुमिनैनी मुमिनैनी मुमिनूना मुमिनीना मुमिनीना मुमिनतुन मुमिनतान मुमिनतुन मुमिनतानी मुमिनतैनी मुमिनतैनी मुमिनातुन मुमिनातिन मुमिनातिन अल मुमिनु अल मुमिना अल मुमिनी अल मुमिनानी अल मुमिनैनी अल मुमिनीन अल मुमिनूना अल मुमिनीना अल मुमिनीना अल मुमिनतु अल मुमिनता अल मुमिनता अल मुमिनतानी अल मुमिनतैनी अल मुमिनतैनी अल मुमिनातु अल मुमिनाति अल मुमिनाति। ये तो बहुत ज्यादा फास्ट हो गया ना, ठीक है। इतना फास्ट भी जरूरी नहीं है, लेकिन ये है कि आपकी मश्क होनी चाहिए, ठीक है। इस गिरदान में ये 36 नाम हैं जो यूज होते हैं, ठीक है। जो ये 36 नाम हैं। ठीक है। तो कैसा लगा ये किताब, कैसी लगी ये किताब? सही है, अच्छा है। बल्कि ये है कि असल बेसिस तो मेरा ख्याल है यहीं से ही बनेगी ना, सारी की सारी हाँ, समझ। देखो ना आपको ग्रिप में आ जाएंगे आपके। देखो ना 36 अल्फाज, देखो ना। अब मुस्लिमों का आपने ये पक्की कर लेना, मोमिनुन की आप फिट करें, फासिकुन की आप फिट करें, कातिबुन की आप फिट करें, उसकी 36 शक्लें आपको ऑटोमेटिकली कैलकुलेटर आपके पास आ जाएगा। 36 शक्लें आपने बनानी है जी। अच्छा ये कौन सी शक्ल है जी? मोनस की है जी, डबल की शक्ल है जी, ठीक है। अच्छा वो इंडिया वाले कहते हैं हम रेडी हैं, तो फिर मैं वो उनकी स्टार्ट कर लेता हूँ। तो ठीक है, आपको काम मिल गया ना आपका? हाँ जी, ठीक मैं है, समझ हाँ गया ठीक। इसको। तो फिर मुझे बताइएगा फिर, ठीक है। ओके मैं ओके, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अल्लाह हाफिज़ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।